ओके, तो आज हम लोग एक अलग टॉपिक लिए हैं। धर्म न्यूमरोलॉजी ने ये टॉपिक जो शुरू किया है ना, यही टॉपिक कंटिन्यू चलेगा अलग अलग ड्राइवर्स और नंबर्स के बारे में। बट शुरू मैंने किया है नंबर 4 से। और आप में से जो लोग पहले क्लासेस में थे हमारे साथ में, उनको पता ही होगा कि 4 नंबर क्या है और मेरा नंबर भी क्या है, पता ही आप लोगों को। तो 4 नंबर को इसीलिए मैंने लिया है कि मैं अपने नंबर से शुरुआत करता हूँ। आवाज आ रहा है ना दोस्तों सब लोगों को? हाँ आ रहा है। ओके, एक ये मिनट मेरी आप लोग। बेटी का नंबर है 4। नहीं नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। और आज क्या क्या करने वाले हैं हम इस नंबर को लेकर के। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये नंबर को जैसे 4 नंबर ले लीजिए आप, 7 नंबर ले लीजिए, राहु केतु शनि, इन नंबर्स को है ना, हम लोगों ने अभी तक यही सुना है कि ये नंबर खराब नंबर है। ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और हम लोगों ने बहुत ही उसके बारे में नेगेटिव सुन के रखा है। तो उसी को हमें क्लियर करना है और एक्चुअली में एक एक प्लेनेट के बारे में हम ये देखने वाले हैं कि हर प्लेनेट अपने आप में कैसे अच्छा काम कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम लोगों से सीख चुके हैं, तो उनके लिए भी कुछ नया होगा। क्योंकि मैंने सब लोगों को बोला था कि आप लोग पक्का क्या करो, सारे नंबर्स के ऊपर प्रॉपरली स्टडी कर लो। चाहे वो 1 नंबर हो के 5 नंबर हो, सारे नंबर को प्रॉपरली पढ़ लो। अगर आप सारे नंबर को प्रॉपरली पढ़ लो तो आधी न्यूमरोलॉजी आधा एस्ट्रोलॉजी का काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहु है क्या। और राहु को ना तो राक्षस बोला गया है ना देवता बोला गया है। तो राहु है क्या फिर? ना तो राक्षस है, न ग्रह है, न देवता है, तो ये है कौन? उसके बाद में राहु कहाँ से पैदा हुआ, वो कहाँ से राहु ग्रह बना, उसको प्लेनेट क्यों बनाया गया, ये चीजों पे अपन देखेंगे। उसके बाद में कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से ये नंबर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आपका ड्राइवर नंबर 4 है या कंडक्टर नंबर 4 है, तो आपकी लाइफ में वो इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर अपन बात करेंगे पॉजिटिव राहु क्या होता है, नेगेटिव राहु क्या होता है, और राहु हमारी लाइफ पे क्या क्या असर डाल सकता है। ये सब पढ़ने के बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राहु ग्रह क्या चीज है ना। तो क्योंकि अ, राहु पहली बात तो उसको ग्रह तो बना दिया गया है, लेकिन इसको ग्रह बाद में बनाया गया है। किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अर्जुन अर्जुन जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। मैं बीच बीच में आप सबको बोलने का मौका दूंगा, क्योंकि जो लोग 4 या 8 ड्राइवर या कंडक्टर वाले हैं ना, उनका ही सेशन है स्पेशली। बाकी जो लोग हैं वो लोगों के लिए 4 नंबर के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो जो राहु जो था, हिरण्यकश्यप, हमने एक राक्षस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कहीं ना कहीं कि राहु जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, सिंह का नाम था उसका। और उसके नाम पर राहु का एक दूसरा नाम है, सिंह के करके एक उसका नाम रखा गया था। बट बाद में जाकर के क्या हुआ कि समुद्र मंथन जब होता है उस समय राहु क्या करता है कि विष्णु भगवान ने मायावी रूप धारण करके सबको जो अमृत था वो बांटने का जिम्मा लेके रखा था कि वो बांटेंगे करके। तो उसी कंडीशन में उस राहु को कहीं ना कहीं, ये जो राहु केतु एक ही थे पहले, ये जो सिंह के करके जो नाम बोला गया था वो एक बॉडी थी पूरी, जिसका सर और बॉडी दोनों ज्वाइंट थे। तो समुद्र मंथन में उसको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि शायद हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो मायावी होता है, वो अपना बेस बदल के देवता बन जाता है। देवता बन के वो देवताओं की साइड में जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाता है। ये याद रखना। आप सब लोगों को अगर ये सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करना है ना, तो अपने धर्म को जरूर पढ़ें। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चंद्रमा और सूरज के बीच में बैठता है ये जो राहु, हम जिसको आज बोलते हैं उसको। तो वो बीच में बैठता है और बाद में क्या होता है कि प्रसाद, ये जो सूर्य और चंद्रमा को पता चल जाता है, उनको कोई बता देता है कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है, और ये अमृत लेने के लिए आया। तो विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि राहु के मुंह में एक दो बूंदे अमृत की पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अमर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बॉडी पूरा है, वो
कट गया होता है गले से, तो राहु ऊपर का सर है वो अलग हो जाता है, और नीचे से जो बाकी का रेस्ट ऑफ बॉडी है उसको केतु बोला गया है। अभी दूसरे एंगल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इनको ग्रहों का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी की जो छाया है उसकी जो शेडो है, हम जब चलते हैं तो हमारी भी शेडो होती है, हम नहीं होते, वो हमारी शेडो होती है। तो पृथ्वी की जो शेडो होती है उसी को राहु बोला गया है, ठीक है ना। राहु और केतु जो है उनको शेडो प्लेनेट बोला गया है, एक्चुअली में उनको ग्रह का नाम नहीं दिया गया है। तीसरा चीज, राहु कहाँ बैठा था समुद्र मंथन के दौरान? चंद्रमा और सूरज के बीच में। और इन दोनों ने, सूर्य और चंद्रमा ने क्या, विष्णु भगवान को बोल दिया था कि ये देवता नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, सूर्य ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है, वो अकेला राहु ही जिम्मेदार है इसके लिए। जब भी ग्रहण होता है तो सूर्य का ग्रहण बोलो चाहे चंद्र का ग्रहण बोलो, उसका जिम्मेदार कौन होता है? चंद्रमा, सॉरी, राहु होता है। उसके अलावा जो अमावस होती है, अंधेरा जिसको बोल सकते हैं, तो ये सब हमारा राहु ही है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं कि आपका अगर ड्राइवर नंबर 4 है तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो पॉजिटिव हो रहा हो या नेगेटिव हो रहा है। तो इन चीजों को, राहु को हम समझते समझते आप लोग अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इसकी वजह से ये चीज हो रही है। तो हमको करना क्या है, कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं, वो चीज बताने की कोशिश करता हूँ। राहु को एक चीज और भी बोला गया है कि आपके पूर्व जन्म का जितना भी कलेक्शन है, आपका पुण्य बोलो, आपका पाप बोलो, तो वो जो कलेक्शन है, जो मतलब आपने आरडी में पैसा जमा किया, एफडी में पैसा जमा किया, तो ये जो पैसा जमा है पीढ़ियों से, पता नहीं कितनी पीढ़ियां होंगी हमारी, हमारे बाप दादा की, उसका जो कलेक्शन है, कलेक्टिव जो है, दैट इज राहु। तो ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कभी किसी से उधार पैसे लेते हैं, किसी के साथ में मिसबिहेव करते हैं, तो ये आगे हम लोग धीरे धीरे करके इसको कवर करने वाले हैं। कुछ चीजें बताऊं कि कभी कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, या कुछ लोग क्या होते हैं कि कोई जानवर आपको दिख गया, सांप निकलता है कहीं पे, या कोई कुत्ता पागल हो जाता है, कहीं कोई बिल्ली डिस्टर्ब है, तो लोग उसको पीट पीट के मारते हैं। ये राहु वालों को ये चीज नहीं करनी है, कभी जीवों को तड़पा कर मारना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। अगर आपने गलती से ये चीज की तो आपने अपना राहु खराब किया। ये रेमेडियल पार्ट है, रेमेडीज पे अपन बाद में आते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने देखा कि राहु कोई ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, इसका कोई नाम पहले नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के इनको राहु और केतु बोला गया। अभी करेंगे क्या है कि राहु और केतु एक्चुअली में हमारी अर्थ, पृथ्वी के दोनों साइड में एक पॉइंट है वास्तु में। अगर आपको राहु केतु को पहचानना है तो केतु की जगह नॉर्थ ईस्ट। याद रखना, जो लोगों ने राहु अपना वास्तु के बारे में छोटा बहुत जो आप लोग जानते हैं, या मेरे से या धर्म ग्रुप के थ्रू आपने छोटा मोटा भी स्टडी किया है, तो नॉर्थ ईस्ट होता है वो केतु की जगह बोली गई है। और साउथ वेस्ट जो होता है अर्थ एलिमेंट, अपना नैऋत्य जिसको बोलते हैं, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट, वहां पे राहु है, उसको सांप से मतलब स्नेक शेप में दर्शाया गया है कि साउथ वेस्ट में अगर आपका वास्तु दोष है, तो दरवाजा, फॉर एग्जांपल इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि साउथ वेस्ट में अगर दरवाजा है, तो राहु को क्या बोला गया है? स्नेक बोला गया है वास्तु में, ठीक है। तो स्नेक का मुंह खुला हुआ है, तो अगर आपने साउथ वेस्ट में अपना दरवाजा रखा है तो राहु का जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपके घर में जितनी भी मेहनत हो रही है, पॉजिटिविटी है, आप लोग दिन रात मेहनत जो भी कर रहे हो, कमा रहे हो ना, उसको राहु का मुंह खुला हुआ है तो उसको खा जाता है, ऐसा बोला जाता है। अगर आप लोग पुराने लोगों से बात करोगे ना, बाप दादाओं से, जो लोग एजेड हैं, तो हमारे राजस्थान में इस दिशा को भूखी दिशा बोलते हैं, मतलब जो भूखी है खाने के लिए। तो राजस्थान में लोगों को वास्तु तो नहीं पता जो पुराने लोग हैं, लेकिन इनको ये पता है कि भूखी दशा है। तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, ड्रम रख देते हैं, हैवी मटेरियल को रख दिया जाता है, ताकि राहु का जो सर खुला हुआ है, स्नेक, सांप ने अपना मुंह खोल के रखा है, तो उसके ऊपर आप हैवी मटेरियल रख के उसका मुंह बंद कर दो, ताकि राहु आपकी एनर्जीज को, आपकी मेहनत को खा नहीं जाए। जब भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, आपको कैसे पता चलेगा राहु डिस्टर्ब है, आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ये चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो सांप से कनेक्ट किया गया, तो साउथ वेस्ट में अगर राहु का मुंह है तो केतु का हो गया, केतु को उसकी पूंछ बोला गया, तो पूंछ होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट में। ये जब भी हम लोग वास्तु की क्लासेस कुछ शुरू करेंगे उसमें डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है।
और राहु किसका बेटा है? तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसका लड़का है, हालांकि इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी राहु को समझने की कोशिश करते हैं। आपके दिमाग में जितने भी 4 नंबर वाले हैं, जिनके 4 नंबर ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो मेरे साथ में हाँ या ना बोलना, इनके साथ में ये चीजें होती है कि नहीं होती है, एक एक करके अपन थोड़ी थोड़ी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जितनी भी इल्यूजन्स है, कल्पना है ना, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन के थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहेंगे जो एक्चुअली में है ही नहीं, आउट ऑफ द वे जाकर के ये लोग सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर राहु है, और अगर आपका राहु अच्छा है ना, तो आपका दुश्मन आज तक टिक नहीं पाया होगा। अगर आपका किसी ने नुकसान किया है ना, तो उसको हफ्ते 15 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाता है। आपका कोई दुश्मन होता ही नहीं है। राहु जिनके पास में होते हैं उनके दुश्मन होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? जो भी उनका नुकसान करता है, उनका दुश्मन बन जाता है ना, वो थोड़े दिन में निपट जाता है। उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसको उसका पनिशमेंट मिलता है। ये राहु का ताकत है। दूसरा चीज क्या बोलेंगे अपन इसमें, कि राहु जो होता है ना, वो मायावी है। मायावी इन द सेंस इल्यूजनिस्ट है। जितने भी जादूगर होते हैं उनके पास में कहीं ना कहीं जो जादूगर बनता है आदमी, उसका राहु बहुत अच्छा होता है। राहु क्या करता है? आपको भटका देता है। एक चीज ये भी है इसका, भटकाता कैसे है कि जादूगर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ बातें बोल करके हम लोग उसकी बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं कि वो हाथ ऊपर कर रहा है, ये दिखा रहा है, कुछ हैंकरचिप दिखा रहा है, कुछ धागा दिखा रहा है। एक्चुअली में वो बातों में हमको उलझा देता है, और हमारा ध्यान एक्चुअली जो वो जादू करने वाला था उस पॉइंट से हट जाता है, और हम उसकी बातों में उलझ जाते हैं, और उसी बीच में वो अपना ट्रिक यूज कर लेता है, और हमको लगता है ये बहुत बड़ा जादूगर है। ठीक है। और राहु शरारती ग्रह है, बहुत ही मस्तीखोर एक नंबर का। और सूर्य से कंपेयर कर सकते हो आप राहु को। जिन लोगों ने जो लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं वो जरा बताएं कि ग्रहों का राजा किसको बोला गया है? सूर्य को। सूर्य को। सूर्य सूर्य को को। सर। यस, सूर्य को। दूसरा एक राजा है, सूर्य के अलावा एक और राजा है, और वो कौन है? राहु है। राहु। राहु, हाँ, क्यों है? क्योंकि देखो, सूर्य बोले तो क्या हो गया, सूर्य के कैरेक्टर को थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करते हैं कि सूर्य राजा है, तो राजा का कैरेक्टर कैसा होगा? जो ऑर्डर करेगा, दिमाग यूज करेगा, वो फिजिकल मेहनत नहीं करेगा, बराबर ना। शुक्र सॉरी राहु जो है उसके पास में सिर्फ सर है, उसका बॉडी है ही नहीं, तो वो सिर्फ दिमाग चलाता है। तो जितने भी 4 नंबर वाले हैं जिनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है ना, वो बहुत दिमाग चलाते हैं, अनएक्सपेक्टेड सोचते हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। बहुत लंबा जाने वाले अपन राहु को लेकर के, बट थोड़ा 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 अपन जा रहे हैं। तो अगर सूर्य है राजा ग्रहों का, तो वैसे ही वैसे राहु जो है वो भी एक तरह का राजा है, अपने आप को वो राजा मानता है। क्यों राजा मानता है? उसके पास में दिमाग है सोचने के लिए। वो उसके पास में बॉडी है नहीं, तो बॉडी से तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। तो वो बैठे बैठे दिमाग में अपने आप को राजा ही मानता है। और जितने भी राहु वाले होते हैं ना, इनके ऊपर कोई ऑर्डर चलाता है इनको पसंद नहीं होता है। जो लोग 4 नंबर वाले ज्वाइन हुए, कंफर्म करें, यस और नो। यस अगर सर। आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है ना, तो आपको कभी पसंद नहीं होगा कि कोई आपको ऑर्डर दे या आपको सिखाए करना क्या है। जी सर। यस, तो ये चीज है। यस। यस, हाँ। तो क्यों है? आज देखो आपको पता चला कि ये चीज क्यों है, क्योंकि राहु जो है वो अपने आप में दिमाग है, तो अपने आप को राजा ही समझता है। दूसरा चीज, शादी के बाद में राहु बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? आप देखना, जिन जो लोग 4 नंबर वाले हैं ना, उनका फैमिली के साथ में कहीं ना कहीं उतना अच्छा कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, फैमिली के साथ में वो शांति से नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं दो जनों के बीच में कोलिजन होता है, हल्का फुल्का ट्रैफिक, मतभेद जिसको बोल सकते हो, विचारों का मतभेद, थॉट अपोजिशन बोल सकते हो। आपकी बातों को कई बार नहीं समझा जाता है, आपको वो वाला रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। दूसरा चीज कि राहु अपने आप में अलग ही सोचने वाला, अपोजिट थॉट वाला है। जैसे मैंने अपना जो न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस है उसमें कई बार बोला भी था 4 नंबर के बारे में, कि राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। ये इनका ड्राइवर नंबर 4 था। तो उन्होंने क्या किया? सती विवाह, बाल विवाह, ये जो थे ना, उनको रोक दिया। उन्होंने वर्ड चेंज करने की, मतलब दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं जो लोग 4 नंबर वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पर आपको हिम्मत देने के लिए आया हूँ, और बाकी लोग राहु को थोड़ा समझ सकते हैं।
4 नंबर जिसके पास में है और 8 नंबर जिसके पास है, ये 2 ही नंबर है पूरी न्यूमरोलॉजी में बोलो, ज्योतिष में बोलो, जो पूरी दुनिया को, कायनात को बदलने की ताकत रखते हैं। 26 जुलाई को बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आपको याद होगा, आतंकवादी जो हमला हुआ था जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, ताज जी होटल पे सर। अटैक हुआ। 26 यस सर। तारीख की, 26 तारीख बोले तो शनि, शनि की ताकत है, पूरी दुनिया बदल सकता है। नरेंद्र मोदी जिसका डेट ऑफ बर्थ है 17 तारीख, उसने दुनिया की कायनात पलटी मार दी है। पूरी दुनिया में इंडिया का जो इमेज था, ये सारी चीजें चेंज कर डाली। हम लोग टॉप में चले गए बहुत सारी चीजों को लेकर के। ये दुनिया किसने बदली, लोगों पूरी दुनिया ने इंडिया के बारे में सोच कैसे बदली, 17 नंबर मतलब ड्राइवर जिसका 8 नंबर है उसने बदली। तो अगर आप 4 नंबर वाले हो ना, तो आपकी ये ताकत है कि आप दुनिया बदल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि 4 नंबर है ना, वो अलग है ना, तो वो राक्षसों में है ना देवताओं में, ठीक है ना। तो उसकी सोच डिफरेंट है, वो सारी चीजों को अलग तरीके से करता है। उसको झाड़ू मारने के लिए बोलो तो काम वाली बाई जो झाड़ू मारने की स्टाइल है, उससे उसकी स्टाइल अलग होगी। हर तरीके को वो अलग अलग तरीके से करता है। चाहे वो शर्ट पहनना हो, समझो अगर मैं शर्ट भी पहनूंगा तो लोग बटन लगा करके पहले पहन लेते फिर बटन लगाते हैं। बट अगर मैं राहु हूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा, बटन लगे हुए रहने दूंगा, ऊपर का एक शर्ट खोल के डायरेक्टली पहनने की कोशिश करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीजें लाते हैं। इसी की वजह से राहु वाले लोगों को बहुत नॉलेज की वजह से जाना जाता है। ये याद रखना कि आपको अगर पसंद करता है ना कोई, तो आपका अल्टीमेट नॉलेज, आपकी अल्टीमेट ट्रिक की वजह से जाना जाता है। आप अचानक से कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती हैं। अगर गाड़ी खराब है, मैकेनिक परेशान है, उससे ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से आप जाओगे, आप कुछ इधर उधर, जबकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो गाड़ी में प्लग खराब है कि स्टार्टर खराब है, आप जाकर के कुछ तो इधर उधर करोगे और सेल मारोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपके साथ में हुआ है कभी ऐसी चीजें कि बाकी लोग कभी कुछ नहीं कर पाए, वो आप लोगों ने कर दिया, और 4 नंबर वालों के साथ में हुआ है ऐसा कभी? हेलो। सर इस चीज का नहीं मालूम, पर इस चीज के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनका वे मतलब मेरी सिस्टर का है सर 4 नंबर। और सच में सर जो कुछ आप कह रहे हैं वो सब कुछ जी, एक सिंपल सा टॉप है सर, वो हम पहनेंगे तो, और जब वही पहनेगी तो उसका स्टाइल ही अलग होता है। उनकी यस। अप्रोच वाकई में अलग होती है सर, हर चीज को सॉल्व करने की और सोचने की भी। यस। और 4 नंबर वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो काफी डिप्रेशन में रहते हैं कि अब मेरा फैमिली मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा डीप थॉट ये होता है ना कि उनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका वैल्यू नहीं समझ रहा है। ये चीजें 4 नंबर वालों को अक्सर करती हैं। ये टॉपिक की वजह से मैं ये सेशन लिया। तो क्यों होता है ऐसा, तो हमें इसमें सबसे बड़ा राज क्या है कि मैं भी तो राहु हूँ, तो राहु को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बिकॉज आप राहु हो तो आपका थॉट प्रोसेस अलग है ना। तो आप देवता हो ना राक्षस हो, आप कुछ और ही हो, ठीक है ना। तो जब आप कुछ और हो तो आप किसी के समझ में आने वाले नहीं हो। तो समझ में जब आप किसी के आने वाले नहीं हो तो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे। लाइक आपको कब किया जाएगा कि आपने जो अजीब सी हरकतें कर ली, कुछ जादू कर दिया, उसकी वजह से आपको पसंद किया जाएगा। लेकिन लोग आपके फेवर में नहीं रहेंगे, आपके साथ में नहीं रहेंगे, अकेले लड़ना होगा आपको। तो राहु अपने आप में कैसा चीज है, अलग है, थॉट प्रोसेस आपका अलग है, आपकी सोच अलग है, और आप बहुत ही मिरेकल वाले लोग हो। तो इस कंडीशन में आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि लोग मेरे को समझें, तो आप खुश रहोगे। लेकिन जब भी आपने सोचा ना दूसरों से एक्सपेक्ट की कि ये मेरे को क्यों नहीं समझ पा रहा, तो राहु को कोई नहीं समझ सकता। अभी सोचो इतने देवताओं के बीच में वो जो भी राहु केतु जो एक बॉडी थे, उन्होंने देवताओं का वेश बदल करके वहां चले गए, बदलने के बाद भी उनको पता नहीं चला, तो मतलब क्या हुआ, देवताओं के समझ में नहीं आया तो वो बाकी लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो यू आर द यूनिक वन, ठीक है। उसके बाद में दिमाग में अचानक से कोई ख्याल आ जाता है ना, एक्सीडेंटली, ये याद रखना कि राहु को दूसरी भाषा में आप बोलोगे कि राहु एक्सीडेंट है। अचानक से जो हरकतें करता है वो राहु करता है। अभी 2 तरह की हरकतें होंगी आपकी लाइफ में, अचानक से अच्छी चीजें हो रही है या अचानक से गंदी चीजें हो रही है। अगर अच्छी चीजें हो रही है, अचानक से आपको जॉब मिल गया, अचानक से आपको पैसा मिल गया, या बहुत सारा काम पेंडिंग था आपका किसी के साथ में, अचानक से वो काम हो गया, मतलब आपका राहु अच्छा है। लेकिन आपका काम एंड मोमेंट पे सब कुछ फाइनल था और स्विच कर दिया, रुक गया, तो आपका राहु खराब है, ठीक है ना। इन लोगों के दिमाग में यही अचानक से थॉट आ जाएगा। अभी यहीं पर देख लो कि अपने केस में कि राहु वाले चैप्टर को लेने का मेरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में स्विच किया
किसी से मैं बात कर रहा था, वहां पे पता चला वो 4 नंबर था, कि वो परेशान था कि उसको कोई लाइक नहीं कर रहा है, लाइफ में उसके साथ में कोई नहीं है, सपोर्ट में कोई नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया यार, ये 4 नंबर वालों सबके साथ में होता है, और पास्ट में मैं ऑकल्ट में आया उसके पहले मेरी हालत भी यही थी। तो मैंने सोचा कि यार ये कुछ लोगों को हेल्प कर देगा पॉजिटिवली सोचने के लिए, और वो लोग थोड़े से एनर्जिक हो जाएंगे। बहुत मजेदार है। राहु से आप लोगों को ठीक भी कर सकते हो, खुद को नहीं लोगों को भी ठीक कर सकते हो। आगे अपन थोड़ा थोड़ा करके कवर कर। एक क्वेश्चन था सर, ऐसे लोग एडिक्शन में भी हो जाते हैं ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी चीज पे। सपनों में जो 4 नंबर वाले वो ध्यान देना, अगर आप 4 नंबर वाले हो, अगर आपका राहु अच्छा है ना, तो आपको जब भी कोई सपना आता है वो सपना सच होता है। और अगर गलत हो रहा है तो मतलब मान लेना आपका राहु डिस्टर्ब है। दूसरा चीज, लाइफ में कोई भी चीजें हो रही है ना, तो आपको एडवांस में पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। समझो कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई चीज गंदी होने वाली है, आपको अचानक से कोई कान में आके बोल देता ना, वैसे आपको पता चल जाता है, जिसको इंग्लिश की भाषा में ऑकल्ट में बोला गया है इंट्यूशन। ये जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन राहु बहुत, जिसका राहु अच्छा होगा ना, उसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा रहता है। उनको बातों बातों में पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ है, घर के अंदर कोई चीजें हो रही हैं, आपके सामने कोई आकर के बैठा है। अभी जैसे जॉइंटिस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कि किसी को जॉइंटिस हो गया, पीलिया, आपको तो पता नहीं चलता कि जॉइंटिस कैसे, आपको कुछ लोग नाखून से चेक करते हैं, कुछ लोग आंखों से चेक करते हैं, हाथ से चेक कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा होगा ना, आपको पहले इसको पीलिया हुआ है, इसकी शक्ल से लग रहा है, जबकि आपको पता ही नहीं है फेस रीडिंग, लेकिन आपके मुंह से निकल जाएगा और वो सच निकलता है। आप बोल दोगे फैमिली वाले कहीं मिलने के लिए किसी को जा रहे हैं, वो शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलोगे नहीं मिलेगा, मुश्किल है, आप आज नहीं मिलने वाला, आप फोकट में जा रहे हो। और लिटरली ऐसा होता है। ऐसा हो रहा है किसी के साथ में, कि आपको पहले से पता चल गई वो चीजें क्या होने वाला है। यस सर, यस सर, ये मेरे ऐसा साथ बहुत होता बार है, हुआ है। मेरे साथ भी यस, ऐसा होता यस। है। तो फिर हम राहु को कैसे गलत बोलेंगे? ये अच्छे राहु की खासियत है। उस, हाँ, राहु की एक गंदी चीज क्या है मालूम है? कि अगर आप लोग के पास में 2 व्हीलर 4 व्हीलर है और आप ड्राइव करते हो ना, आपने कभी कभी देखा होगा, अचानक से है ना, गाड़ी रोड पे सही सलामत चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको अनएक्सपेक्टली आपकी गाड़ी या तो रोड से नीचे उतर जाएगी, या जम के ऊपर कूद जाएगी, या किसी खड्डे में से पास होके चली जाएगी। अचानक से आपको ध्यान आता है, अरे ये क्या हो गया। ये राहु करवाता है, क्योंकि ये राहु का नेगेटिव इफेक्ट है। अगर राहु नेगेटिव हो गया ना किसी टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या करेगा कि आपको भटका देगा, भटका देगा। और जिन लोगों का राहु है ना, राहु वालों को जब मौत आती है, जो लोग राहु वाले कोई एक्सपायर होते हैं ना, तो बेहोशी की हालत में मरते हैं, नशे में मरते हैं, पागलपन में मरते हैं। मतलब राहु है ना, ऊपर वाले को बोलता है कि इसको बेहोशी में मारो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये जा रहा है। मतलब इल्यूजन हर जगह राहु लाता है, आपको पता नहीं चलने देगा कई बार क्या होता है। उसी इसी तरीके से इसका और एक एग्जांपल है, कि जितने भी 4 नंबर वाले होते हैं ना, वो किसी के समझ में नहीं आते हैं कि क्या करने वाला है। समझो आप सबको मैं क्लास में लेके आया हूँ, अपन बात कर रहे हैं, तो कब राहु वाला कौन सा एक्शन लेगा, नेक्स्ट सेंटेंस उसका क्या होगा, वो खुश होगा वो सुन के, नाराज होगा, नहीं पता राहु वालों के बारे में। ये चीज है अनएक्सपेक्टली, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे जाकर के सोचते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो तो ये चीज नोट करना कि अचानक से आपका दिमाग भटक जाएगा, लेकिन अगर आपको आपने गाड़ी संभाल ली, एक्सीडेंट से बचा ली, तो वो काम करता है केतु। क्योंकि राहु को सपोर्ट करने वाला कौन है? केतु। क्योंकि बॉडी का नीचे का हिस्सा कौन है? केतु। तो अगर आपका केतु सही सलामत है ना, तो वो अचानक से आकर के आपको, जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है या रोड से नीचे उतरी, फटक से आपका ध्यान जाएगा और आपने गाड़ी टर्न मार लोगे, आप उसको सही कर दोगे। तो ये कैसे हुआ? राहु की वजह से। ठीक है ना। उसके बाद में आगे जाते हैं अपन। और अपने राहु को पहचानने का एक और तरीका, कि दिल के अंदर, दिमाग के अंदर हमारे कोई डर बैठा हुआ है काफी टाइम से, तो वो जो डर है वो राहु है। और राहु जिनका है ना, उन लोगों को कोई ना कोई एक नशा रहता है, वो याद रखना। चाहे वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जो भी है, बट किसी न किसी चीज का एक उनको एक गंदा आदत रहता ही है। अगर आप लोगों ने कोई किसी भी टाइप की गंदी आदत से, नशे से आपने खुद को बचा के रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप ये चीजें ना करें। चटपटी चीजें खाने का शौकीन होता है राहु। कितने लोग हैं खाने के बहुत शौकीन होते हैं लोग, अजीब सी चीजें, मतलब यस पानी सर, पूरी
हाँ, यस सर। तो सर ये मैं राहु का भी नेचर। चाट वाट टाइप की चीजें बहुत पसंद है। हाँ, तो अभी लेडीज है, लेडीज लोग नशा नहीं कर सकते, तो उनको क्या होता है, तीखी चीजें बहुत पसंद होती है, हाँ मुझे तीखी स्पाइसी। चीजें पसंद है। यस, तीखी ये राहु चीजें। है। ये राहु है। और उसके बाद में राहु, एक चीज याद रखना, राहु जिसका नेगेटिव होता है ना, कई बार राहु झूठ भी बोलता है, तो झूठ से आप लोग बच के रहना, क्योंकि राहु झूठ बोलता है। और झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? अगर सामने वाले को कंट्रोल करके रखना है, या कुछ इल्यूजन पैदा करना है, कुछ मैजिक करना है, तो उस समय वो झूठ बोलता है। हालांकि वो टेम्परेरी झूठ होता है, और वो बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक किसी को पता नहीं चलता। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कई ट्रिक की तरह ना झूठ को यूज भी करते होंगे, हल्का फुल्का झूठ आप बोल देते होंगे, वो लास्ट टाइम तक किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे इस बंदे ने झूठ बोला था। हालांकि मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ, बट मैं करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ कई बार। बट वो झूठ नहीं होता एक्चुअली में। जैसे कई बार मैं आपको कोई स्टोरी सुना देता हूँ मैं खुद के बारे में या इसके बारे में, तो कई बार मुझे समझाने के लिए कुछ चीजें यूज करनी पड़ती हैं, तो वो एग्जाम्पल्स होते हैं, बट वो झूठ होते हैं कई बार। तो वैसे मैं भी यूज करता हूँ इन चीजों को। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई अपना एक कंसल्टेशन या कोई आपका न्यूमरोलॉजी, वास्तु पे कोई बात चल रहा है, तो वहां पर मैं झूठ नहीं बोलता। वहां पे तो जो भी है वो एज इट इज मैं बोल देता हूँ। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि राहु वाले होते हैं ना, वो खड़ी गोली वाले होते हैं, फटाक से मुंह पे फेंक देते हैं जो भी हो। वो सोचते ही नहीं है सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं लोग। कितने लोग एग्री करते हैं? तो इस चीज यस को सर। कैसे कम किया जाए, जैसे क्योंकि वो सर अननेसेसरी स्ट्रेट झूठ फॉरवर्ड। बोलते हैं जैसे, यस, तो उस चीज सर के लिए बिल्कुल, कैसे। मैं ना बहुत मुंहफट हूँ, बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ, और मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती कि कौन क्या सोचेगा। मैं बोल देती हूँ जो मन में होता है, बिल्कुल नहीं रखती। तो मे पर बी सर जैसे लाइक भी करते अननेसेसरी होंगे, की कुछ जो लोग झूठ है डिसलाइक भी उसको करते कैसे होंगे। कंट्रोल किया जाए। यस। तो ये राहु का यही तकलीफ होता है कि वो मुंह फट होता है। क्योंकि देखो एक चीज क्या है, वापस अपन थोड़ा सा इसका कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं। राहु ना तो देवता है ना दानव है, वो छाया ग्रह, तो उसको कुछ पड़ी नहीं है। अगर वो किसी की फैमिली का मेंबर होता तो सोचता, जैसे गुरु है, बुध है, या जितने भी दूसरे प्लेनेट है ना, वो कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड कर दिए गए। जैसे सूर्य पापा होता है, चंद्र मम्मी होती है, बुध अपने बच्चे होते हैं, है ना, शुक्र होती है वो वाइफ होती है। लेकिन राहु और केतु को कोई नाम नहीं दिया गया, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ये जो है वो ये है। और ये तो कई इसको बार, कम लेकिन नहीं कर सकते, इसको कम कम नहीं कर कैसे सकते कर? जो झूठ बोलने की जो यस, आदत होती है या एडिक्शन की उसके लिए जो क्या आदत है, हाँ, ये चीजों से बचना कैसे, यहाँ पे बुध काम में आएगा। क्योंकि बुध ग्रह क्या करता है, आपकी बोली को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे कई बार हम लोगों ने अभी बोला था कि बुध ग्रह के लिए बुध पायरा यंत्र पहनिए, कुछ लोगों को बोला था बुध यंत्र पहनिए। तो ये क्या चीज है? बुध का काम है आपका फेस, ठीक है। आपका, अगर आपको दांत का दर्द है, आपका बुध खराब है। अगर आपको मुंह के छाले आते हैं, आपका बुध खराब है। उसके बाद में आपको बोलने में तुतलाते हैं, या कई बार बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली में मैं क्या, ये जो लोग हैं दीज आर द बुध, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका राहु अच्छा है तो उसके ऊपर बुध को बैठा दो। बुध क्या करेगा कि राहु नाचेगा, उसको वो कंट्रोल कर देगा। ए भाई तू यहाँ पे ये चीज मत बोल, तुझे यहाँ पे ये नहीं बोलना है, वहां पे ये चीज बोलनी है। तो फिल्टर जो करता है दैट इज बुध। बुध कौन है? गणपति है। गणपति कौन है? बुद्धि के देवता है, ठीक है ना। तो बुद्धि के देवता जो है, तो उनको पता है कि सामने वाले को कैसे बात करनी है। सामने वाला गुस्से में तो गुस्से में बात करनी है, वो मजाक के मूड में तो मजाक में बात करनी है। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, बेस्ट सेल्समैन, उनका बुद्ध अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, बुद्ध को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे, लास्ट में वापस लेंगे। ये चीज मुझे याद दिलाना, क्योंकि मैं राहु हूं तो मैं भूल जाऊंगा ये टॉपिक को, लेकिन लास्ट में याद दिलाना कि बुद्ध को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ग्रीन कलर का मेरे हाथ में एक धागा था जो मैंने अभी निकाल दिया, क्योंकि मैंने बुद्ध यंत्र पहन लिया है। आप कुछ मत करना, ये टाइप की कोई भी एक मोटी सी डोरी हाथ में 5 राउंड ग्रीन कलर के बांध देना। उससे क्या होगा, आप जब भी कुछ बोलोगे ना, जैसे फैमिली में कोई है जो भड़क गया आपके ऊपर, तो आप हमेशा रिएक्ट कर देते हो। स्पेशली राहु वाले तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, क्योंकि राहु शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वो इंस्टेंट होता है। आप देखना, आपका कोई काम में रिजल्ट तुरंत हो जाता है, कोई काम आपका लटक जाता है, कोई काम फटाक से हो जाता है। कोई चीज जैसे आपने सोचा अरे यार आज फटाफट से बस मिल जाए तो ठीक है, जैसे ही आप बस स्टॉप पे जाते हो फटाक से बस आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है आप 2 घंटे से बैठे हो, बस के ठिकाने नहीं है, ऑटो भी नहीं मिलता है। ये राहु है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है कि
फटाक से करता है मतलब राहु क्या है, एक्सीडेंट भी है, इंस्टेंट भी है। तो यहाँ पे इंस्टेंट का मतलब क्या लेना है हमको, इंस्टेंट तो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि घर में आपके ऊपर किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उस आर्ग्यूमेंट में आपको कोई जानबूझ के छेड़ रहा है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, बच्चे हो सकती हैं, तो हम फटाक से ब्लास्ट हो जाएंगे। तो उस समय अगर गलती से आपने ग्रीन कलर का 5 राउंड मार के धागा या कोई डोरी लेना, एकदम धागा मत लेना, थोड़ा मोटा लेना। एक सेकंड, मेरे पास गले में शायद है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी, ये जो डोरी है ना मेरे पास, ये ग्रीन कलर की है। मैंने बुद्ध यंत्र जो पहना है वो भी उसी में ही पहना हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, अगर ये ग्रीन कलर आपके साथ में है, तो जैसे ही आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने या किसी ने भी आपको छेड़ा और आप गुस्से में आ रहे हो, बुद्ध क्या करेगा, यहाँ तक तो आपके मुंह में बात आ गई है कि हम कुछ बके, उसके पहले बुद्ध क्या करेगा, आपको चुप कर देगा। हाँ ठीक है यार, ओके। सर ड्राइवर मेरा 5 है, इसका मतलब कि ये मुझे मतलब बचाता है, मतलब बुद्ध, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ एकदम से कुछ बोल दिया या कर दिया। जैसे आपने नशे वाली बात बोली, मुझे किसी भी चीज का मतलब, मुझे इतना पता है कि मैं सब कुछ कर लूं, लेकिन मुझे आदत कभी किसी चीज के नहीं लगेगी। तो उसका मतलब बुद्ध की वजह से मेरी हेल्प कर रहा है वो। यस, बुद्ध जिनका अच्छा है, चाहे वो कुछ भी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 55 है, या कहीं ना कहीं कुंडली में बुद्ध अगर अच्छा बैठा है ना, तो वो लोग फिल्टराइजेशन होंगे। हाँ, किसी ने मैसेज डाला है, कांट सी यू आर नॉट विजिबल। नहीं, मैं विजिबल हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप पे विजिबल हूँ और मेरा वॉइस चल रहा है मोबाइल से, इसकी वजह से आप मेरा दूसरा वाला जो यूजर है ना उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। नहीं तो फिर कैस्केड स्क्रीन रख दीजिए जहाँ पे आपको सारे लोग दिखेंगे, तो जिसके भी कैमरा ऑन है वो लोग आपको दिख जाएंगे, है ना। क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास है, लेकिन नोट्स में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका ध्यान चला जाएगा नोट्स पे और आप एक्चुअली कंटेंट है वो भूल जाओगे, क्योंकि वो लिखा हुआ था, आप पढ़ लोगे बाद में। बट इसको कनेक्ट करना है आप लोगों के साथ में, है ना। और दूसरा 4-5 मिनट है, यही सेशन पे अपन वापस आएंगे, सेम लिंक रहेगा अपना। सर आपका 5 नंबर 5 मिसिंग है क्या? यस, अच्छा अच्छा। मेरा लेकिन सर 5 मिसिंग है। हाँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनके पास 55 हो उनको भी नशा होता है, करते हैं वो लोग नशा। इसमें देखो, इसमें एक चीज है, क्या होता है कि मैं पर्सनली ये टॉपिक पे ये बोलूंगा ना कि आज जो राहु को लेकर के बैठा हूँ, तो मैं एकदम अलग ही स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ। देखो ना, जो हाँ मतलब जो भी बातें आज होने वाली है, दैट इज टोटली डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस। क्यों? हाँ हाँ राहु, मैं राहु हूँ, हाँ तो मैं राहु कुछ हो और ही आप, बोलने हाँ वाला हूँ। हाँ, हाँ लोगों सर। मतलब इल्यूजन पैदा कर रहा हूँ मैं। तो जब ये बात आती है ना कि अच्छा, राहु के बारे में एक और चीज बोलता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ द मेरे नोट्स जा रहा हूँ, कि राहु जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि हर चीज के पीछे पड़ जाते हैं। अगर लाइफ में कुछ हो गया ना, समझो हाँ अचानक से घर में कुछ हो गया, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, बच्चा नाराज हो गया तो क्यों हो गया, अगर मार्क्स कम आए तो क्यों आए, बच्चे के मार्क्स क्यों कम आए, मतलब हाथ पैर धो के पीछे एग्जैक्टली। पड़ जाते हैं। यस, हाँ ये लोग सर पागल आपने है, बोला इनको आप ग्रीन पागल धागा बोल सकते पहनना है, तो सही आपने है, हैं। ये बोला लोग ग्रीन धागा जी पहनना है, सर, वो जी कौन सर। से हाथ में पहनना है और किस दिन हाँ पहनना है? मेरे लिए सही है ये बिल्कुल। जब हाँ, मैं ऐसा नहीं उसके होता है अंदर सर, बहुत ऐसे नहीं देर होता है। तक घुसना चाहती हूँ, मुझे ना ऐसे यस, समझ में नहीं आता पूरा, मतलब डीप रूटेड वो निकालना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है क्या है, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन। यस, क्रिटिक्स होते हैं गलतियां निकालने में एक नंबर। कुछ भी बोलो आप, हाँ नया सलवार, एक नया कपड़ा लाके दे दो, उसमें भी ये गलती निकाल देंगे। ये चीज थोड़ा गलत है। भले वो शॉप से को ग्रीन नहीं धागा दिखता, जिसने कौन से बनाया हाथ में उसको नहीं पहनना है? दिखता, लेकिन राहु वाले को दिख जाता है कि यहाँ पर गलती है। आई तो ग्रीन जस्ट, धागा कौन से हाथ में पहनना है और किस दिन पहनना है? देखो, इरेस्पेक्टिव है, मैं वो चीज को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ नहीं करें। ध्यान देना, मेरी बातों के पीछे का लॉजिक पकड़ना हमेशा, कि धागा बांधना है तो धागा की आप पूजा पाठ नहीं करने वाले, उसको गणपति मान के नहीं पहनने वाले हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव आप कभी भी पहन सकते हो, ठीक है। ध्यान ये रखना है, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप गणपति को आपने अगर दिमाग में बैठा दिया गणपति को मैं धारण कर रहा हूँ, तो फिर आपको मुहूर्त देखना है, बुधवार देखना है, अच्छा टाइम देखना है, ये सारी चीजें करोगे, लेकिन ये नहीं करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीन कलर आपकी बॉडी को टच हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, ग्रीन कलर को वैसे बढ़ा दो, मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि गले में ग्रीन कलर का धागा या कोई ग्रीन कलर की माला पहन सकते हो, या फिर आपका मोबाइल का कवर हो सकता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना।
या फिर चश्मे आप पहनते हो तो चश्मे के ऊपर ग्रीन कलर का जो फ्रेम होती है वो हो सकती है, मतलब कैसे भी हाँ करके सर, ग्रीन बना, लेकिन कपड़ा भी रख सकते हो आप, रुमाल रख सकते हो। हाँ यस रुमाल, यस सर अगर रुमाल किसी बहुत के अच्छी पास चीज 5 ग्रीन नंबर पेन हो, रख सकते हो आप अपने साथ। सर है। अगर हाँ किसी के 5 पास नंबर 5 नंबर हो तो उनको तो धागा डालने की जरूरत नहीं है ना, 5 वो नंबर इसको हो तो। आपके पास है 5 नंबर? हाँ जी सर मेरे पास 2 बार है 5 नंबर। हाँ देखो, अभी 5 नंबर का टॉपिक निकाला है तो मैं एक चीज बता देता हूँ, 5 नंबर वाले को कैसे पहचानोगे। एक सेकंड, अपने यहाँ पे एक कोई तो है लेडीज है, कोई तो फीमेल है। वो बहन ने मुझे एक दिन कहीं टाटा टेली सर्विसेज से आई थिंक फोन किया था, कोई आईएसपी कंपनी से है, उन्होंने मुझे फोन किया था। तो मेरी कंपनी के रिगार्डिंग फोन था कि सर आपके यहाँ पे इंटरनेट और ये सारी चीजों को लेकर बात हो रही थी। मैंने उनको तुरंत बोला डेट ऑफ बर्थ में से 5 मिसिंग आई थिंक है, वो ग्रुप में है आज। मैं थी प्रियंका। यस प्रियंका जी। अभी देखो ये राहुल ही कर सकता है। अब राहुल को क्या जरूरत थी, किसी ने उसको कॉल किया किसी बात के लिए, लेकिन राहुल मस्तीखोर होते हैं, इसको मजा आता है चीजों को उल्टा पुल्टा करने में। तो ये प्रियंका सिस्टर ने मेरे को फोन किया और हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला आपका ये मिसिंग है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि ये भी राहु है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोग राहु और मतलब 4 नंबर और 8 नंबर वालों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे, ये याद रखना। आपके पास में जितने भी कनेक्शन है उनका डेट ऑफ बर्थ देखना, या तो उनका उनके पास डबल 8 होगा या ड्राइवर या कंडक्टर में 8 होगा, दे आर वेरी क्लोज टू यू। ओके हाँ, एक चीज इसमें और ऐड कर दीजिए आप, स्पेशली जब अपना फैमिली को लेकर के बात चल रहा था ना, तो हाँ सर शुरू करिए, सब लोग ऐड हो चुके होंगे। ओके हाँ, तो एक सेकंड और ऐड हो रहे हैं। क्या करना है, हस्बैंड वाइफ का जहां पर भी रिलेशन का इश्यू आ रहा है, खास करके जो राहु वाले हैं उनके लिए एक रेमेडी है। सर 5 वालों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बताइएगा, कि देख के कैसे समझ में आ जाता है कि ये 5 ओके वाला आगे है। लगभग लोग, हाँ ठीक है। देखो अभी क्या करना है यहाँ पर कि जिन लोगों का आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। ओके यस सर। हाँ, तो जिन लोगों को क्या बोलते हैं, हाँ जिन लोगों के हस्बैंड वाइफ के या फैमिली रिलेशन में इश्यू है ना, उनके लिए एक अच्छा सा रेमेडी है राहु का, और बहुत अच्छे से काम करता है। क्या करना है आप लोगों को कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल करके शनिवार के दिन जटा वाला जो नारियल होता है ना, अपना बाल वाला पानी वाला जान नारियल जिसको बोलते हैं, उसको छीलना विलना कुछ भी नहीं है, एज इट इज उस नारियल को पानी में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में जाकर के बहा दो। ये कुछ शनिवार आपको करने हैं। आपको मर्जी के तो 4 शनिवार कर लीजिए, 5 शनिवार कर लीजिए, लेकिन ये आप दोनों का जो कॉलिजन है ट्रैफिक है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो खत्म कर देगा। क्योंकि राहु वालों की लाइफ में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं
कॉलिजन होता है। अभी रीजन क्या है उसका, ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि राहु वालों का फैमिली लाइफ अच्छा नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि राहु वही पंडित जी बता रहे थे। हाँ वही बोल रहा क्या, राहु वाला कैसे मरता है? राहु वाला ओके हाँ, तो राहु क्या है, राहु को मैंने बोला ना कि ये दूसरा राजा है, इसको सूर्य मान सकते हो आप। 9 ग्रहों में अगर एक नंबर को आप कंपेयर करते हो राजा की तरह, किंग की तरह ना, तो आपका जो राहु है वो भी एक तरह का किंग है। तो यहाँ पे होता क्या है कि राहु आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द फोकस है। तो ये क्या करता है मालूम है कि इसको दूसरों के साथ में रहना पसंद नहीं है। और जब ये फैमिली में आ जाता है, जब इसकी शादी हो जाती है ना, तो ये राहु नहीं रहता। राहु एक आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं 5 नंबर वालों के बारे में, जिनका ड्राइवर नंबर 5, ऐसा कोई है क्या? सर मेरा यस सर। हाँ, 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले ना, भले आज आपकी जो भी है, जो 5 नंबर वाले बच्चे की तरह होते हैं, उनको अचानक से खेलना कूदना, अपने हाल में मस्त होते हैं, मस्त मूडी होते हो ना आप लोग, हंसते खेलते दिन हाँ जी। हेलो चुप चुप। किसी का बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। हाँ, तो 5 नंबर वालों आपने देखा ना, मतलब आप लोग एकदम बिंदास होते हो, मूडी होते हो, मस्त होते हो, आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो, ऐसी आपकी मस्ती होती है। आप जो भी एज में हो, जब आप हंसने खेलने के लिए बैठ गए तो बैठ गए। तो राहु है ना वैसा ही है कि वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है, अपने आउट ऑफ द कुछ न कुछ नया नया सोचता रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन जैसे ही वो हस्बैंड हो गया किसी का, जैसे ही वो वाइफ हो गई किसी की, तो कहीं ना कहीं वहां पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसको एक अलग गाइडलाइन दी जाती है कि भाई तू ऐसे चल, तू ये कर, तू वो मत कर। तो वहां जाकर के राहु कंप्रेस फील करता है अपने आप को, और फिर वो ब्लास्ट होता रहता है, वहां डिस्टर्ब हो जाता है राहु। फिर है ना फैमिली लाइफ में इश्यूज होते हैं। तो कोशिश क्या करनी है कि जब भी जहां तक पॉसिबल हो ना, आप अपने आप को थोड़ा सा कोशिश करना कि आप खुला छोड़ो, आप राजा हो अपने आप में, ठीक है। आज जो भी 4 नंबर वाले हैं इस सेशन में, वो अपने आप को क्या मानेंगे, आई एम द किंग, राजा हूँ। तो अगर आपके ऊपर कहीं प्रेशराइज हुआ जा रहा है, आपको कहीं गाइड किया जा रहा है, आपको कहीं प्रेस किया जा रहा है ना, तो उसको इग्नोर करो। क्योंकि एक चीज है, राहु को कोई प्रेस नहीं कर सकता है। कई ज्योतिषी जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ लोगों से बात होता है, तो जब मैं राहु के बारे में बोलता हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं राहु है ना, वो सूर्य को भी मुर्गा बना देता है, वो जादूगर है, मिरेक्युलस है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग के। एक रेमेडी वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ के 4 नंबर वालों के रिलेशन में इश्यूज हैं, मतभेद हैं, जो भी हैं, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ शनिवार हस्बैंड वाइफ दोनों जाना किसी नदी में, तालाब में, पानी वाला जो नारियल होता है जिसके ऊपर बाल वाल होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो होता है वो खोपरा नहीं, पानी वाला जो नारियल होता है अपने को मिलता है, उसके बाल हमको नहीं निकालने, उसको एज इट इज ले जाके हस्बैंड वाइफ दोनों अपना हाथ टच करेंगे साथ में, और उसको पानी में प्रवाहित करना है। ये आप 2 4 5 जो भी आपका मन करे वो करके देखना, फिर देखना आप दोनों का ट्यूनिंग कितना अच्छा हो जाता है। बहुत ही बढ़िया रेमेडीज है ये। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर फिर से बताए रेमेडी। पानी वाला जो नारियल होता है ना, एक नारियल होता है जिसके ऊपर पानी होता है, जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं ना, पूजा में 2 तरह के नारियल यूज होते हैं। एक तो सूखा खोपरा बोलते हैं जिसको, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, जो खुला नारियल होता है, खोपड़ी होती है मतलब, और एक दूसरा होता है जिसके ऊपर बाल होते हैं। बाल वाला नारियल। जी सर। जटा वाला हाँ, जटा वाला, यस, ये ठीक रहेगा, जटा वाला, ये सही शब्द है उसके लिए, ठीक है। एक बार दोबारा बता दीजिए, अभी कनेक्शन हुआ है। हाँ, तो वो वाला जो नारियल है ना, उस नारियल को आप क्या करोगे, हस्बैंड वाइफ दोनों, जैसे हम लोग पूजा में हस्बैंड वाइफ लोग क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे को हाथ टच करके फिर हवन देते हैं, आहुति देते हैं ना, तो वही तरीके से आप क्या करोगे, पानी के अंदर इसको प्रवाहित कर दोगे, छोड़ दोगे। प्रसाद वसाद नहीं बनाना है उसका, कुछ नहीं करना है। हाँ, और दूसरा एक चीज मैंने कई बार बोला भी है, कुछ ग्रुप्स में, सेशंस में बोला है, आज एक चीज और रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, जो मेरे मुंह से निकला है, कि जब भी आप मंदिर में कोई मन्नत मांगोगे तो याद रखना, अगर आपने 1 किलो 1.25 किलो मिठाई चढ़ाने की मन्नत मांगी है, वो 1.25 किलो ले जाके उधर छोड़ देना है। हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक पेड़ा चढ़ा के आते हैं, बाकी का मिठाई लेके आ जाते हैं। गलत है। आपने भगवान को क्या प्रॉमिस किया था कि मेरी ये चीज हो जाए तो 1.25 किलो मिठाई भगवान मैं आपको चढ़ाऊंगा, आपको मतलब उसकी है वो। उसके बाद में वो मंदिर का पुजारी जो करना है उसको करे,
समझे ना आप, ये गलती हम लोग अक्सर करते हैं। नारियल ले जाते हैं मंदिर में जाकर के उसको फोड़ के उसका प्रसाद कर देते हैं। यार किसने बोला तुमने प्रसाद का कमिटमेंट नहीं किया था? भगवान के साथ में ना भगवान के हिसाब से हो जाओ। जब भगवान ने आपकी एक स्टेटमेंट पे उसने आपका सपना पूरा कर दिया, आपकी विश फुलफिल कर दी, तो आप क्या करोगे? जब भी उसको जो भी बोलोगे वो वैसा एज इट इज कर दो। ठीक है? तो जब भी मंदिर में कुछ चढ़ाने के लिए बोलो तो क्लियरली वो चढ़ा करके आपको आ जाना है, उसको वापस लेके नहीं आना है। हाँ, मंदिर का पुजारी आपको प्रसाद के तौर पे 2-4 पेड़े दे दे, उसमें आप बोल दो कि मुझे घर ले जाना है बच्चों के लिए, तो मेरे को 2-4 पेड़े और दे दो, या छोटा सा थोड़ा सा प्रसाद और दे दो। लेकिन आप मंदिर के, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों में जाके चढ़ा करके वहां से वापस लेके आ जाते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि सर ये ये किस दिन करना है नारियल वाला? हाँ सॉरी, सर किस दिन करना है? एक्चुअली कनेक्शन नहीं था। शनिवार शनिवार सेट शनिवार को। हाँ थैंक यू। एक ही बार करना है? नहीं, इसको 2-4-5 बार करो। अगेन मैं राहु पे छोड़ रहा हूँ। ये मैं होता तो मैं करूंगा 4 बार करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा लकी नंबर 4 है। ठीक है ना? क्योंकि मैं मानता हूँ। अभी दूसरा चीज क्या करोगे, सारे जो लोग 4 तारीख वाले हैं ना, स्पेशली ड्राइवर वाले, वो एक चीज क्या करना, आपका डेट ऑफ, आपने जॉब ज्वाइन किया, आपने घर खरीदा, आपका शादी का डेट, आपका बहुत सारा जो भी डेट्स है ना, उसको लिख के रखो और उसका ड्राइवर कंडक्टर निकालो और फिर चेक करो क्या वो 4 पे आ रहा है। आपको ताज्जुब होगा, मैक्सिमम आपको 4 पे ही मिलेगा। उसमें ये भी चीज लिख दो कि कुछ चीजें अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव हुई है, आपका जॉब गया है, आपका कुछ झगड़ा हुआ, घर में कुछ हुआ, तो डेट्स जो भी आपको याद है इंसिडेंट्स को, वो सबको लिख करके निकालो कि 4 तारीख कब आ रहा है, और वो 4 तारीख पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। आपका शादी हुआ उस दिन 4 तारीख था, या अपने फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया उस दिन 4 आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका 4 नंबर अच्छा है या बुरा है। एक काम करो, चलो एक चीज दिखाता हूँ आपको। सब लोग ने ये जो अपना ज्वाइन किया ना, क्या बोलते हैं, जूम सेशन ज्वाइन किया ना, ये नंबर को टोटल मारो जरा। 413 कितना हुआ? 8 8। उसके साथ में अगेन 8 ज्वाइन करो, 16। 16 अगेन हाँ। 8, 24 हाँ 8 या 24, 8 8 16 8 24। उसके बाद अगेन 8, 32 32 के हाँ। साथ में 5, 32 के साथ 5 37 37 प्लस 3 40 40 प्लस 9 49 49 और 9 और 4 कितना होता है? 13 13। 13 मतलब 4। यस। अब ये 13 क्या है? ये 13 इस जूम का मीटिंग है, राहुल। मुझे नहीं पता। एक दिन मैंने ऐसे ही राहुल। जूम पे आज मैंने चेक किया, हाँ लेकिन सर आप भी तो 13 ही हो ना, इसलिए मैं 13 13 है। तारीख को पैदा हुआ, वही चीज बताने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वही है, मैं समझ गई सर, आप 13 को सर। हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ। सर एक बात बताऊं, आप अपने सेशन का टाइम 7-6 रखते हो, वो भी इसीलिए रखते हो ना? तो देखा आपने ये चीज के मतलब क्या चीज हो रही है? ठीक है, आपको और एग्जांपल चाहिए ना, तो मैं शादी का डेट दे सकता हूँ। मेरा जितना भी जॉब मैंने ज्वाइन किया ना, आज तक 5 कंपनी ज्वाइन किया और 7 कंपनी ज्वाइन किया, सबका डेट दूंगा ना, यू विल बी शॉक। इट इज ऑल अबाउट 13। मैंने कहा यार ठीक है, मेरा गाड़ी का नंबर। सर आप अपनी क्लास का टाइम भी 7-6 रखते हो इसीलिए ना? यस। हाँ, अभी वो क्या चीज था? सर आपने ड्राइवर 4 नंबर की रेमेडी क्या दी है? अभी वो कनेक्शन चला गया था। वो सिर्फ झगड़ा हो रहा है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इश्यू है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के जटाधारी जो नारियल होता है पानी वाला, हो गया उसके बाद लिखने को दे दूंगा। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, आपका एक जटाधारी नारियल लेना है, उस नारियल को ले जाकर के आप क्या करोगे, पानी में हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर के प्रोवाइड कर दोगे। ये कुछ शनिवार करना है, 4 5 6 7 शनिवार आप कर लो। उसके बाद में देखो, एक शनिवार को ये करने के बाद में आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, और 7:06 का मैंने टाइम रखता हूँ, ये जो रखता हूँ वो इसीलिए रखता हूँ ताकि मैं 13 को ट्राई कर सकूँ कि 13 और क्या कर सकता है मेरी लाइफ में, है ना? क्योंकि लोगों ने तो मुझे, ज्योतिषियों ने भी ना बोला तो राहु से दूर रहे, न्यूमरोलॉजी वाले भी यही बोलते हैं कि 4 नंबर से दूर रहो। मैंने कहा नहीं रहना यार, मेरी लाइफ में 4 नंबर अच्छी चीजें कर रहा है, तो मैं उससे क्यों डिस्टर्ब हो जाऊँ, क्यों अलग हो जाऊँ?
है ना। ओके, अभी नेक्स्ट अपन सर मेरे को हाँ एक क्वेश्चन पूछना था। मेरी बेटी 31 जुलाई 2020 को बॉर्न हुई। हाँ तो मतलब अभी उसका एजुकेशन वगैरह, जैसे मैं चाहती हूँ वो साइंटिस्ट बने, तो अभी मुझे क्या क्या करना होगा उसके लिए, और क्या है मतलब उसका कैसा है वो नहीं नंबर्स वाइज? नहीं, उसके ऊपर क्या करूँ मालूम है, देखो पहले तो है ना, मैं छोटी छोटी चीजों से क्या कर रहा हूँ, आपको राहु समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो आप हाँ। ये जान लो कि आपकी बेटी क्या है, या आप अगर 4 तारीख को तो आप हो क्या, ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसकी वजह से ऐसे हो, तो ठीक करने का तो मैं बता ही रहा हूँ, नीचे मैं आपको दूंगा और मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा आपको, छोटी मोटी बहुत सारी रेमेडीज हैं, अपन कर सकते हैं। लेकिन पहले समझने की कोशिश करो कि राहु है क्या, है ना। कई बार क्या होता है, अभी इसे आपकी जो बेटी है उसकी हरकतें ये राहु जैसी है, आपको पता ही नहीं, आप तक क्या करोगे कि आप गुस्से में उसको मार दोगे, वो किसी की बात नहीं मानता, राहु किसी की बात नहीं मानता, वो नौकर नहीं है किसी का, वो तो शहंशाह है। तो आप क्या करोगे, बेटी को मार दोगे कि पढ़ने नहीं बैठी, उसको डांट दोगे। लेकिन अभी आपको पता चल गया कि 1 सेकंड यहाँ पे पावर कट हुआ है, पावर कट हुआ है, हो सकता है शायद अगर नहीं आया तुरंत तो अपन वापस रिज्वाइन करेंगे, 1 या 2 मिनट वेट करना। पावर कट हुआ है मेरे यहाँ पे, आप लोग रहना, डिस्कनेक्ट मत कर लेना, मैं मोबाइल से ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि सेशन बना रहे अपना। मेरी डॉटर है, उसको डेंगू हो रखा है अभी, आज 5th 6th डे है, उसको फीवर आ रहा है, 103 तक आ रहा है। सर कोई रेमेडी आप बताएंगे? हाँ, इसमें एक चीज, इससे रिलेटेड एक चीज है राहु के बारे में। उसका वो राहु है क्या? नहीं, वो तो 8 नंबर है उसका ड्राइवर। कंडक्टर क्या है? 8 जनवरी 1। नहीं, ड्राइवर और 1 कंडक्टर में दोनों में से कोई भी चार नहीं है? नहीं, 8 जनवरी 2008, तो ड्राइवर तो 8 हो गया, और 8 9 10 11 कंडक्टर कितना हुआ? 9 और 1 10 1 सूर्य सूर्य हो गया ना, 1 नंबर हो गया कंडक्टर। ओके, मेरी क्लास है ना बेटा, फिर दे दूंगी क्लास खत्म हो जाए। ओके। हाँ, अभी एक अमेजिंग चीज, यहाँ पे मेडिकल का टॉपिक चल रहा है ना, तो जो लोग राहु है ना, आइदर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर 4, आप लोग किसी भी जब भी बीमार पड़ते हो आप हॉस्पिटल में जाओ, कितना भी रिपोर्ट कर दो, कोई डॉक्टर को कभी समझ में नहीं आएगा आपको हुआ क्या है। कितनों के साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ भी हुआ है सर 2 बार। राहु किसी के पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन राहु के पास में एक अच्छी चीज है कि अगर आप गलती से, जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है, अगर आप बीमार पड़ते हो या आपको लगता है कि आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, आपको एक ही चीज करना है। क्या करोगे आप? सेल्फ फीलिंग करो, सेल्फ फीलिंग करो। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आप फील करो कि आप ठीक हो। मेडिटेशन। सॉरी जी सर, अभी आप बता रहे, लेकिन आप अभी बता रहे सर, लेकिन क्या पता नहीं मुझे सर। मतलब जब भी ऐसा मुझे कुछ तकलीफ होती है ना, मैं आंखें बंद करके अपना एक जगह है वहां पे जाके बैठ जाता हूँ। यस, मतलब अभी आप बता रहे हो, नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मतलब मैं मतलब पता नहीं, मतलब मेरा माइंड कहता है कि अभी मुझे जाके कहीं शांत बैठना चाहिए। यस। तो राहु जितने भी है ना, राहु के लिए कभी मेडिकल में, हाँ आप जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, जाओ। लेकिन आप देखना कि अगर आपके राहु वाले के अगर पेट में दर्द होता है ना, तो सोनोग्राफी करा लो, एमआरआई करा दो, सीटी स्कैन, सब नॉर्मल मिलेगा, लेकिन फिर भी दर्द है। अगर वो राहु वाला 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ करके सोच ले कि मेरा पेट का दर्द गायब है, मैं सही सलामत हूँ, सब कुछ बढ़िया ना, 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक हो जाएगा वो। 15 से 20 मिनट, ये राहु वालों के पास में हीलिंग पावर है, गॉड गिफ्टेड है। और जितने भी ये गांव में आपने देखा होगा ना, कुछ बाबा लोग होते हैं जो लोगों को ठीक करते हैं, राहु ही होते हैं। अगर आप राहु हो तो आप किसी के सर पे हाथ रख दो, आप ठीक कर सकते हो। और अगर आपका राहु पावरफुल हो ना, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरा राहु बहुत पावरफुल है तो मैं यहाँ बैठे बैठे आपको कुछ फील करा सकता हूँ। इल्यूजन है राहु। हाँ, तो सुजाता जी उसको क्या हुआ बोल रहे हो आप? सर डेंगू डेंगू। नितिन जी कुछ दीजिए रेमेडी। सर वो पपीते का वो सब तो मैं दे रही हूँ, वो जो भी है पपीते का रस वगैरह जो देते हैं डेंगू में, वो सब दे रही हूँ। पर आज जैसे डेंगू के लिए ट्यूसडे से, सबसे बेस्ट, मैं सुनिए ना मैडम, डेंगू के लिए सबसे बेस्ट है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, हल्दी, जो गीला हल्दी होता है, गीला हल्दी लेना है, ठीक है। गीला हल्दी को कूटिए,
उसके बाद में जिसे हम सहजन ड्रमस्टिक बोलते हैं ना, ड्रमस्टिक, हाँ हेलो, ड्रमस्टिक की जो हाँ कौले पत्ते, मराठी में कौले बोलते हैं, इसमें छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना, जो हाँ हाँ उसको समझ गई। नाजुक पत्ते बोलते हैं, ठीक है, वो ले लीजिए। और हल्का सा उसके मतलब टेस्ट अनुसार जो आप नमक डाल सकते हैं या जो भी यूज कर सकते हो उसके हिसाब से। और उसका सूप है ना, मात्र 4 दिन पिलाइए। 4 दिन में ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 दिन भी पिलाओगे ना, उसका डेंगू 99.9% निकल जाएगा। लिख के लो मेरे से। ये सर अभी मेरे मैं जहाँ पर हूँ यहाँ घर में मुझे करवा- ड्रम स्टिक का लीव्स, यहाँ जहाँ पर हूँ वहाँ ड्रम स्टिक की लीव नहीं मिलेंगी, कच्ची हल्दी मिल जाएगी मुझे। उसका फीवर उतारना है, मार्केट में फीवर नहीं जा रहा। मार्केट में मिल जाएगा मैडम, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। उसकी लीफ का काढ़ा बनाना है। जी, काढ़ा नहीं बनाना है, जस्ट एक नॉर्मल अपना जैसे सूप बनाते हैं ना, उसको जैसे क्या बोलते हैं, ज्यादा बॉईल नहीं करना, नॉर्मल बॉईल करना है, एकदम हल्का सा, जस्ट एक गुनगुना पानी की तरह बोल सकते हो, और उसको पिलाना है। कितनी लीफ डालनी है उस पानी में? मतलब अगर एक कप आप कप पकड़ लो, एक कप आप पिला सकते हो, उस हिसाब से बना लीजिए। नहीं उस पानी को उबालूंगी, उसमें कितनी लीफ डालूं मैं, वो सहजन जो ड्रम स्टिक की आप बोल रहे हो? अगर बात करूंगा तो वेट में अगर पकड़ोगे तो 10 ग्राम 15 ग्राम भी लोगे तो बहुत होगा। मतलब 1 कप भर के, 1 कप? जी जी, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 1 कप आधा कप ले लो, मतलब 15 ग्राम होना चाहिए, 10 से 15 ग्राम पकड़ लो। अगर और बच्चे छोटे हल्दी हैं तो कितनी 15 डालनी ग्राम है? से 10 ग्राम। हल्दी कितनी डालनी है? हल्दी 5 से 10 ग्राम पकड़ के चलिए, वो भी गीली हल्दी होनी चाहिए। हाँ Pure उसको गीली को original कद्दूकस गीली करके, हाँ। हल्दी। बस इन दोनों का ही काढ़ा बनाना है? बस उसका हाँ मतलब काढ़ा उबालना है। बनाइए, मुझे बताइए। ये काढ़ा बनाए, और जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब मुझे बता दीजिए क्या हुआ। तीसरे दिन में उसके बिना कोई मेडिसिन लिए हुए उनका पूरा रिकवर हो जाएगा, इसमें गारंटी। अब अभी रात को तो मेरे को नहीं मिलेगी, कल मैं उनकी पत्तियां ढूंढ के फिर बनाती हूँ का उसको। बस उसका फीवर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास दे दीजिए उसमें। अगर वैसा अगर वो दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर जैसे बोलते हैं ना, छोटा पत्ती जो रहता है उसका, नाजुक हाँ पत्ती, वो अगर दोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा उसका। हाँ ड्रम स्टिक की लीफ ना? हाँ, लेकिन हाँ नाजुक, यानी जो हाँ जैसे दूसरा, जन्मा हुआ रहता है ना, उस तरीके। एक चीज और, अगर आपका राहु अच्छा है ना, तो उसको चेक करने का एक तरीका है, जितने भी बुढ़े लोग होते हैं ना, एजेड लोग होते हैं, उनको देख के अगर आपको दया आ रही है ना, तो समझ लेना आपका राहु अच्छा है, क्योंकि राहु दया करता है लोगों पे। और गलती से अगर आपको ये नहीं आ रही है तो आप कोशिश करना मतलब वो जो भी एजेड है घर में, उनकी केयर करने के लिए, अगर आप उनकी केयर करोगे ना, तो आपका राहु धीरे 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 ठीक हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद में सर आपने वो एडिक्शन का नहीं बताया, जैसे जो झूठ बोलता है कोई एडिक्शन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में, एडिक्शन के लिए, और जो झूठ वगैरह बोले जैसे उसके लिए। एडिक्शन और जूस नहीं समझा, नहीं समझ पा रहा हूँ। झूठ जैसे जो बोलते हैं ना, अननेसेसरी लाइज, हाँ, जैसे राहु की वजह से जो बोलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो आप बताने वाले थे ना लास्ट में, क्या आप बताएंगे? किसी सर अच्छे आवाज काम आ रही के है? लिए झूठ रिपीट बोलना, रिपीट करो ना, झूठ रिपीट नहीं करो ना, होता। मुझे सर सुनाई आवाज नहीं आ दिया रही है आपको मेरी? हाँ, सर आपने बताया था ना, जैसे राहु अननेसेसरी झूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी वो आदत बन जाती है, या कोई उनको हाँ, एडिक्शन किसी ना किसी चीज का हो जाता है, तो आपने कहा था कि बराबर आप लास्ट में इसके लिए कुछ बताएंगे कि भी उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं। सर ओके। रेमेडीज सर। रेमेडीज देखो, रेमेडीज में आपको है ना, 1 मिनट, ये जेड प्लांट। रेमेडीज के लिए सबसे अच्छा पहला चीज तो ये है ना कि ये जो देखो बुरी आदतें है ना, बुरी आदतें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। दूसरा क्या करो मालूम है कि एक मैंने बोला कि जो बुढ़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनके प्रति थोड़ी सी दया रखो, एक चीज ये हो गया। उसके बाद में आप क्या सब करोगे, बच्चा है ना, वो तो फिर समझता ही नहीं ना, उसको तो रियलाइज ही नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ गलत आदत है, क्योंकि वो बच्चा है, तो उसको तो रियलाइज ही नहीं होता। उसको फिर क्या करोगे, उसके लिए ना ग्रे कलर, उसको ग्रे कलर की कोई तो धागा या 4 राउंड मार के लेफ्ट हैंड अपना राइट हैंड में बांध दो, सबसे बढ़िया। धागा?
अच्छा, ग्रे कलर का लेफ्ट हैंड में, किसी पर्टिकुलर दिन या कैसे सर? कभी भी पहना तो उसका टेंशन नहीं है, सिर्फ ध्यान ये रखना कि वो 4 राउंड मारोगे आप। अभी देखो आप लोग सब लोगों के सामने बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने ग्रे कलर का ही कुर्ता पहना है समझ रहे हो? क्योंकि ग्रे राहु स्मोक, धुआं, स्मोकी कलर कोई है, ग्रे कलर है, तो दैट इज ऑल अबाउट राहु। तो आप क्या करोगे कि राहु के लिए ये चीजें करोगे। उसके अलावा क्या कर सकते हो, कुत्ता पालें। एक चीज याद रखना, कुत्ते को उसके हाथ से रोटी दिलवा दो, खाना वाना कुछ ना कुछ उसको कुत्ते के साथ में उसका रिलेशन बना दो। मैं आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा मेरे घर पे कुत्ते का बार्किंग का साउंड आ रहा होगा आपको, तो मैंने भी एक कुत्ता पाल के रखा है। कुत्ता 2 चीजों का ये इंडिकेट करता है, राहु और केतु दोनों इसी में होते हैं। तो अगर आपने कुत्ता पाला, कुत्ते को रोटी दी, तो आप डेफिनेटली देख लो कि आपका राहु ठीक हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा क्या करोगे, उसको साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलिए। और ग्रे कलर की या तो धागा बांध दीजिए 4 राउंड, अगेन बोल रहा हूँ 4 राउंड, क्योंकि राहु का नंबर कितना है, 4 है, तो हम हाथ में 4 राउंड मार देंगे ग्रे कलर के। ये भी एक अच्छा चीज है। चाहो तो गोमेद भी पहना सकते हो, लेकिन गोमेद आप कब पहनाओगे, थोड़े दिन पहले ये ग्रे कलर बांधो उसको, उसके बाद में देखो कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है। फिर आप चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, फिर मैं उसको प्रॉपर रेमेडीज दूंगा। हालांकि मैं ये आपको जो ये आज का पीडीएफ शेयर करूंगा ना, वो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी कुंडली में राहु 4थे भाव में है तो ये करिए, 5वें भाव में तो ऐसा करिए, 6ठे भाव में तो ये इफेक्ट देगा। तो बहुत कुछ है, बट मैं मोटा मोटी वो कंटेंट तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स कितना है वो मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस से अभी तक कलेक्ट करके रखा है ना। तो ये सबसे इजी तरीका है कि ग्रे कलर को ज्यादा यूज करिए। और दूसरा मैं क्या बोल रहा था, राहु वो की ग्रीन धागा, फिर ग्रीन धागा नहीं पहनाना, जैसे आपने कहा था कि मरकरी अगर इनहेंस करेंगे तो उसकी फिर थोड़ा सा बोली में भी सुधार होएगा। देखो मैंने क्या बोला, बॉडी को टच होना चाहिए कलर, ठीक है। तो आप ग्रीन कलर का कोई और चीज यूज कर लीजिए, ग्रे कलर का शर्ट पहना दीजिए, बनियान हो सकता है, अपना अंडरगारमेंट भी तो पहन सकते हैं अपन ग्रे कलर का, कोई इश्यू नहीं है कहीं ना कहीं से। या फिर उसका जो बैग है, स्कूल बैग है, वो ग्रे कलर का हो सकता है। वो जहाँ पे सोता है उसका पिल्लो का जो कवर होता है वो ग्रे कलर का हो सकता है। टच करना चाहिए बॉडी को कलर, इन शॉर्ट, ठीक है ना। ठीक है, हाँ यस ओके। अभी दूसरा चीज, राहु की इष्ट देवी, जो राहु की जो आराध्य बोली गई है, इष्ट देवी बोली गई है, वो है सरस्वती, ठीक है ना। तो आप चाहो तो अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो आप सरस्वती की थोड़ी सी पूजा अर्चना, मंत्र जाप वगैरह कर सकते हो, इससे भी वो ठीक हो जाएगा। और सबसे अच्छा चीज है, मैंने अभी बीच में बोला था, नवरात्रि में जितने चैंट हो सके कर सको। और आप जिसने अभी सवाल खड़ा किया था, वो माँ अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है, अभी जो होली दीपावली आने वाली है, तो दीपावली में प्रॉपर दीपावली के दिन राहु के मंत्र जाप कर लेना, ओम राम राहवे नमः। सब लोग कर सकते हो। जो लोग 4 नंबर वाले, अगर आपको लग रहा है आपका राहु डिस्टर्ब है, तो ओम राम राहवे नमः इसके 108 जाप कर लो। और जब भी ये अमावस आती है, पूनम आती है, होली, दिवाली जब आती है ना, तो 2 4 5 माला कर लो, तो आप 8-10 लाख माला जाप कर लोगे, क्योंकि वो ऑस्पिशियस टाइम होता है, बहुत स्पेशल टाइम होता है। मैं वही करता हूँ। अभी नवरात्रि में 9 दिन आप लोगों ने देखा होगा मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था व्हाट्सएप वगैरह पे। क्यों नहीं था, मैं जाप में था। और जाप का फायदा मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कल मिल जाए, आज मिल जाए, कभी भी चलेगा। यस, थैंक यू सर। है ना। 1 मिनट, ये क्या बोल रहे हैं सर? अब मिसिंग 4 के लिए भी बता दीजिए। क्या चीज? जिनके मिसिंग है 4। हाँ हाँ, मिसिंग 4 है, या जिसको राहु को एक्टिव करना है ना, 4 जौ, गेहूं, ज्वार, जौ जो बोलते हैं ना अपन, अनाज होता है जौ। तो आप क्या करो, जौ के 4 दाने लोगे, ग्रे कलर के कपड़े में, छोटे से कपड़े में गांठ मार के अपने साथ में हमेशा रख लो। ये भी काम हो गया आपका राहु का, ठीक है। जौ दान कर दो पानी में, दान इन द सेंस पानी में जौ बहा देना, ये भी बहुत काम करता है। और एक चीज और तो है, सर पर्स में रख लें? हाँ चलेगा। एक चीज और है यूनिक है, जो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, 1 सेकंड। सर 4 दाने जो जौ के हैं, वो कौन से कलर के कपड़े में रखते हैं? और सर पे ग्रे कलर। हाँ ग्रे कलर, यस ग्रे कलर बोला सर ने। यस। और जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चों को या खुद भी चाहो ना, तो एक चीज कर लीजिए,
जब भी पॉसिबल हो अपने सर पे हमेशा ग्रे या सॉरी ब्लैक या ब्लू कलर की टोपी पहनिए, इससे भी राहु बहुत अच्छा बैलेंस होता है। ये भी बहुत यूनिक रेमेडी है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ब्लैक या ब्लू कलर की टोपी, जैसे भी सर्दी आने वाली है तो सर्दी के टाइम पे अगर आप लोगे ना तो ये 2 ही कलर लो। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर राहु है या राहु डिस्टर्ब है ना, तो ये पहन लो। ये कहाँ काम करेगा मालूम है? आपका राहु जो डिस्टर्ब है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक जितने आइटम होते हैं ना, याद रखना, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, राहु खराब है, आपका मोबाइल खराब हो रहा है, सिम कार्ड नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर कुछ भी खराब हो रहा है, पंखे खराब हो रहे हैं घर में, तो राहु खराब है। ठीक है ना? अचानक से फोन आपका बात बात में कट जाता है, कल या आप लोग सेशन में भी मेरे साथ हो, अगर आप में से किसी का नेटवर्क चला जाता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हो, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं राहु खराब है। याद रखना, राहु के साथ में अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है तो बुध डिस्टर्ब है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रही है तो राहु डिस्टर्ब है। स्टील के बर्तन है, आपके घर में जितने भी स्टील के बर्तन है वो सब के सब राहु है। ठीक है? हाँ, तो सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं तो फिर इसका क्या है उपाय, रेमेडी? जौ ले जाकर के दान अपना पानी में बहा दो आप। ठीक है? अच्छा। या फिर ये 4 जौ के दाने रख लो। उसके बाद में नारियल का डोनेशन कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला कि नारियल अपन पानी में बहा देते ना, वो चीज कर लो। लेकिन वो स्पेसिफाइड मैंने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए बोला था, लेकिन जो पानी वाला जो नारियल होता है वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पता नहीं अंदर से वो अच्छा निकलेगा गंदा निकलेगा, वो पूरा मिस्ट्री होता है। कई बार वो 3 आंख वाला है कि 1 आंख वाला है वो भी हमको नहीं पता, तो वो मिस्ट्री है थोड़ा सा। तो जितने भी ऐसी चीजें है ना वो, या फिर आप अपने साथ में है ना चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, ऐसा कोई रखते हो तो वो भी चीजें आपके साथ में। हाथी दांत हो सकता है आपका। ठीक है ना? बिल्ली भी राहु को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि राहु का जो वाहन है, जैसे गणपति का वाहन क्या है? चूहा है। तो अगर आप अपने घर में बिल्ली भी पाल लेते हो, बिल्ली का केयर करते हो, तो भी कहीं ना कहीं राहु ही है वो। ठीक है ना? उसके बाद में हम आगे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या रिप्रेजेंट किया, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। राहु वालों को है ना इसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं राहु वाले। इसमें पॉलिटिक्स में, याद रखना। तो अगर आप में से कोई भी किसी के पास भी चांस है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं तो डेफिनेटली जाना चाहिए। चाहे वो पंचायत का चुनाव लड़ो आप, सोसाइटी का चुनाव लड़ो, आप ट्राई करना, बहुत सक्सेसफुल जाओगे और आप काफी ग्रो करोगे। आप पंचायत सरपंच बन गए फॉर एग्जाम्पल गाँव पंचायत के, तो आप गाँव को बहुत डेवलप करोगे, यूनिकली डेवलप करोगे और एक हिस्ट्री रच दोगे आप। ठीक है ना? तो अभी मोटा मोटी आपको क्या करना है, एक मिनट में थोड़ा रेमेडी को देख लेता हूँ, क्योंकि रेमेडीज पे आ जाते हैं, क्योंकि रेमेडीज के साथ भी बहुत चलने वाला है। एक चीज तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी का तबीयत खराब हो तो क्या करोगे आप? राहु जो है आपकी फैमिली में कोई भी राहु हो तो उसको ले जाना। वो एक्सीडेंटल जो डेथ हो रही है उसको कैंसिल कर देगा, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। राहु जो है वो हीलिंग कर सकता है, लेकिन शर्त पहले ये कि राहु को अच्छा बनाओ। तो राहु को अच्छा कैसे करेंगे? एक तो जौ के 4 दाने ब्राउन ग्रे कलर के कपड़े में अपने साथ में बांध दो, हाथ में रख लो, पर्स में रख लो, जैसे भी हो वो आपके साथ में हमेशा रहने चाहिए। ग्रे कलर को यूज कर लीजिए किसी न किसी कपड़े की तरह या जो भी आपके पास में बैग है, आपका पिल्लो है, कहीं ना कहीं से ग्रे कलर को बढ़ा दो। ये एक चीज है। उसके बाद में गोमेद आप धारण कर सकते हो, ये याद रखना, गोमेद आप धारण कर सकते हो। लेकिन करो क्या, पहले ग्रे कलर को थोड़ा सा यूज करो बॉडी पे। ठीक है? राहु के मंत्र जाप कर सकते हो। जिन लोगों का राहु लग रहा है आपको डिस्टर्ब है, तो आप इंस्टेंटली आज से ही कोशिश करिए कि राहु के आप मंत्र जाप करो, और रात में ही करने। राहु के मंत्र जाप कभी दिन में नहीं करोगे। राहु बोले तो क्या है? अंधेरा है। जितना भी डार्क है, अंधेरा बोले तो इल्यूजन है, तो इल्यूजन इज ऑल अबाउट राहु। तो आप क्या करोगे? ये सारी चीजें नाइट में करोगे। तो आज रात को भी आप शुरू कर सकते हो। ओम राम राहवे नमः की 108 बार जाप कर लो, इससे भी आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और दूसरा, जितने भी राहु वाले होंगे ना, वो आप देखना कहीं ना कहीं है ना, वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं। कितने लोग हैं जो धार्मिक है राहु वाले? सर मैं हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हूँ मैं। यस, ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, हालांकि उनका तरीका अलग होता है। सब सीधे पूजा करेंगे, उल्टे पूजा करेंगे, सब मंत्र जाप माला से करेंगे,
हाथ में गिन लेंगे, हम लोग कैलकुलेटर से गिन लेंगे, ये करते हैं। हाँ नितिन जी। मूर्ति पूजा नहीं करते बस, लेकिन नहीं, रिचुअल है, मतलब जैसे मॉर्निंग में उठना। राहु को अगर एक दूसरी भाषा में बोलूँ ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राहु वाले नास्तिक होते हैं, क्योंकि उनको भगवान को मानने का तरीका एकदम अलग होता है, सारी चीजें एकदम अलग सही है है सर, सर, बिल्कुल अलग है। सही एकदम सही कह सही रहे है। हो आप। यस। तो वो मैंने बोला ना कि राहु है ना, वो इल्यूजन है, वो दुनिया के समझ में नहीं आता, इसलिए हमारे तौर तरीके। स्पिरिचुअल हूँ लेकिन धार्मिक नहीं हूँ। नहीं, हम धार्मिक भी हैं, वी आर केयरिंग। धार्मिक है बट लेकिन जैसे वो एक रूटीन होता है ना कि पूजा करनी है नहाने के बाद में, जब मन करता है तो करते हैं, नहीं होता है नहीं करते, लेकिन जब करते हैं ना तो रेडिली मतलब गॉड से जैसे होता है ना एक कनेक्शन, वो हो जाता है। हाँ, राहु लोग है ना, वो धार्मिक नहीं होते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि राहु वाले लोग है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को मानते हैं, इसको मानते हैं, वो सबको मानते हैं और किसी को नहीं मानते, ऐसी सबको चीज़ है। मानते हैं। सबको मानते हैं लेकिन हाँ, किसी को नहीं यूनिवर्स मानते। यूनिवर्स को मानते हैं, ऐसे कास्ट बोल में सकते हैं बिलीव सर। नहीं करते बिल्कुल। यस। उसके बाद में राहु के उपाय देख लो। झूठ बोलना और झूठ बोलने की आदत को कंट्रोल में लाना है, पहली चीज, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि हमको किसी को नीचे नहीं दिखाना है, दूसरा चीज याद रखना, क्योंकि क्योंकि मैंने बोला ना कि राहु एक्चुअली में क्या है, राजा है। तो राहु हर हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में सामने वाले का पूरा रेपुटेशन या उसको कुछ भी बोल देगा, तो हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है कि हम सेल्फ को प्रूव करना है कि हम राहु है, हम सही है, ये प्रूव करना चाहो तो करो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ खुद को प्रूव करने की आदत छोड़ डालो। मैंने ये हटा दिया है दिमाग से, मैं कभी प्रूव नहीं करता हूँ कि मैं सही हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज करता हूँ, मैं राहु हूँ, मैं अपना काम करूंगा, मुझे पता है मैं यूनिक हूँ, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, अलग चीजें बोलता हूँ, अलग चीजें करता हूँ। सिंपल सा, पब्लिक को दिखेगा, वो जब दिखे तब दिखे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है जाने दो, क्योंकि राहु को पहचानना उसके बस की बात नहीं है, और जो पहचान लेगा वो नाम लेगा अपना, वो चीज है। तो अपने आप को सेल्फ प्रूविंग का चीज छोड़ देना, नहीं तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आज मैं इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, मुझे भी नहीं पता कितने लोग मुझे जानते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ मैंने वो चीज ही छोड़ दी है कि मैं सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने भी जिनसे भी मेरे से फोन पे बात की होगी, अगर आपने बोला कि मैंने सर मैं ये रेमेडी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप गलत करो, मैंने क्या बोला होगा, इसके साथ में ये चीज कर लो। देखो, मैंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, मैंने अपनी बात रख ली, लेकिन आपको ये नहीं बोला कि आप गलत करे हो। या फिर अगर आपको मैंने गलत साबित करना होगा ना, तो मैंने फील कराया होगा कि देखो ये चीज है ना, ऐसे नहीं करनी होती है, क्योंकि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मैंने समझाया होगा। ये नहीं बोला होगा कि आप गलत हो, गलत कर रहे हो, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा चेंज करो, ये राहु का बहुत बड़ा रेमेडीज है। एक सेकंड, ठीक है। एक तो सरस्वती की आप पूजा कर सकते हो, ग्रे कलर यूज करना शुरू कर सकते हो, 4 नंबर को यूटिलाइज कर सकते हो, 4 नंबर को चैंट भी कर सकते हो। ये चीज याद रखना, ये कोई नहीं बोलेगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा, 4 नंबर को आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, देखो आज का पासवर्ड आपने देखा होगा 13-13 दिया था मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं 13 तारीख हूँ, इनडायरेक्टली 4 ही। आप क्या कर सकते हो, अगर केले खरीदने जाते हो, मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, समझो 3900 हो रहा है बिल, आप उसको क्या करो मालूम है, 100 रुपये का कोई और चीज ले लो, उसको 4 पे ले आओ, समझ रहे हो आप। 35 रुपीज की कोई चीज है, पार्ले जी खरीद लो, 40 रुपया दे दो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन भी 4 का करो। आज मैंने करवा चौथ का जो टॉपिक चल रहा था, तो करवा चौथ पे मेरी वाइफ गांव में है, तो उसने करवा चौथ के लिए मेरे से पैसे भी मांगे, तो मैंने 4 दिया। तो ये जानबूझ के मैं 4 को रिपीट कर रहा हूँ, मैं राहु को इनहेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में राहु का और उपाय, एक तो राहु की सबसे बढ़िया मंत्र जाप करो, वो सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा आप क्या करोगे, राहु का हाथ में कहीं पर कोई जगह दी नहीं हुई है, आप लोग देखना, अगर अपनी अपनी हाथ हथेली अपनी देखो आप लोग, आपकी हथेली पे आपको दिखेगा क्या बोलते हैं, जाल। एक तो कुछ लोगों के हाथ एकदम साफ सुथरे होते हैं, जिसमें ना मतलब मकड़ी या जाल टाइप का नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों का ड्राइवर नंबर 4 होता है या कंडक्टर नंबर 4 होता है ना, उनके हाथ में देखना क्रॉस कनेक्शन बहुत होंगे, दुनिया भर के एक्स्ट्रा लाइंस। सर है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा क्रॉस क्रॉस हैं। यस, तो ये राहु है, क्योंकि राहु को कोई जगह नहीं दी है, वो सारी चीजों को काट काट के घूमता है। अच्छा, राहु का एक सबसे बड़ा पॉइंट के हम लोग है ना, जो भी सिस्टम से सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं,
ये इसकी वजह से हम लोग कई बार अवॉइड किए जाते हैं, हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे पूजा का तरीका है, अगर घर में सब लोग पूजा करने बैठे हैं और कुछ समझो आपको घर में कोई बोल देगा आप ये मंत्र जाप करो या ऐसे कर ले वैसे कर ले, हम करेंगे लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे। फिर घर वाले अरे ऐसे थोड़ी करना होता है, नीचे बैठ के कर, ऐसे बैठ के कर, वैसे कर, ये पहन वो पहन, हमको वो सब नहीं पसंद। हमारा तरीका काम करने का, गाड़ी चलाने का, सोचने का, व्हाटएवर, वी आर टोटली अपोजिट, डिफरेंट। तो उसकी वजह से हमको कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इसको ये मत मानना कि आप अकेले हो, आप राजा हो, राजा अलग तरीके से रहता है। या तो नेगेटिव हो जाओगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं गिरा दोगे, तो गिराना नहीं हमको। वी आर द यूनिक, वी आर द सुपर, ठीक है। सर इस बात का अगर घमंड हो गया तो कैसे? घमंड तो आने मत देना, ये चीज याद रखना। अच्छा वर्ड यूज किया आपने, जिस दिन घमंड आ गया राहु 0 हो जाएगा। अगर आपका 200% राहु अच्छा है ना, घमंड आ गया मैंने किया, राहु 0 हो जाएगा। घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है सर, वैसे मतलब नहीं है, गलती से कभी लेकिन आप जो भी बातें बता रहे हैं ना, अब सब जब रियलाइज हो रहा है कि पहले हमको मालूम ही था कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब जब आंसर्स मिल रहे हैं तो मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि ऐसे कि कुछ जादू है ये सब चीजें। तो लेकिन घमंड तो मेरे में कभी भी नहीं था, और मैं वही सोचूं कि इन सब चीजों से सच में आप ठीक कह रहे हो, बचना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज याद रखना, इसमें जो रेमेडीज की बात चली है ना, तो रेमेडीज में मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ ना, तो उसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है कि अगर समझो राहु एग्जैक्टली है कहाँ, रेंडमली मैं आपको जो रेमेडीज यहाँ पर दे रहा हूँ वो रेमेडीज कौन सी है जो कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु जानते हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि न्यूमरोलॉजी अगर आप सीखे हुए हो या फिर आप सीखने वाले हो तो कभी भी रेमेडीज डायरेक्टली किसी को कुछ भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल रेमेडीज दे रहा हूँ जो सबके ऊपर काम करेगी, कम से कम अगर नहीं काम की गलती से साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको अपना राहु कैसे बैलेंस करना है, तो आप लोग क्या करना, अपना जन्म कुंडली सबके पास होगी, बच्चों की भी होगी, तो आप उसमें जाकर के देख लो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, भाव है 12 भाव, उसमें आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कोई एक आध को पता है, किसी की कुंडली है सामने, तो मुझे बता दो आपका राहु किधर है, किसी को ध्यान में हो तो बोलो मुझे। सर 4th हाउस में शनि। 4th हाउस में? यस सर, शनि भी है साथ में। सर मेरा 10th हाउस में। हाँ तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 4th हाउस में अगर राहु है ना, तो उसको शांत करने के लिए चांदी, मतलब सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनो आप, ब्रेसलेट हो सकता है, चांदी अपने बॉडी पे रखिए। उसके बाद में 400 ग्राम धनिया या बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। याद रखना धनिया और बादाम राहु है, आप खा भी सकते हो, दान भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? धनिया, 400 ग्राम धनिया या बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। तो साथ में शनि भी बैठा हुआ है 4th हाउस में, है ना? जल में प्रवाहित करना है साबुत धनिया या बादाम। यस, इनको 400 ग्राम लेकर के आप क्या करो, इसको पानी में बहा दीजिए और बॉडी पे चांदी धारण कर लीजिए, ये आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। उसके बाद में 10वें भाव में ना सर जैसे शनि के साथ बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो फिर उसका अपन शनि को इग्नोर करो ना, शनि को इग्नोर करो, अपने को क्या चाहिए, कस्टमाइज चलो। क्योंकि राहु क्या करता है मालूम है, राहु अभी तक हमने ये पढ़ा है कि राहु है ना नेगेटिव कर देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, बहुत कुछ है राहु नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव के बारे में हमको बात करनी नहीं है। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि राहु अच्छा क्या कर सकता है। क्योंकि आपके पास में टेंशन लेने के लिए काम है क्या लाइफ में, जो मैं और आपको एक लंबी लिस्ट बताऊं कि ये भी टेंशन है आपकी लाइफ में, नहीं बताना मुझे यार। अगर बताना है मुझे तो कुछ अच्छा बताऊं, कुछ पॉजिटिव बताऊं। मतलब मेरी कोशिश ये है कि ये सारे सेशन के बाद में आप राहु को लेकर के, अपने 4 नंबर को लेकर के इतने पॉजिटिव हो जाओ कि आप एक पानी की बोतल फूंक मार करके किसी को पिला दोगे तो उसका बुखार उतर जाए। आप अगर कहीं चले गए तो ये चीजों का फायदा उठाओ। दूसरा क्या करो मालूम है कि पब्लिक के बारे में सोचना बंद कर दो और एक मोटा मोटी देखो कि आज आप आपकी लाइफ में, आपको 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, आप जो कुछ भी हो किसकी वजह से हो। आज मैंने अभी तक अपनी जो बात चली उसमें आपने एक चीज देखा ना, आप सब लोगों ने बोला कि हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ राहु। और राहु जितनी इज्जत आपको देता है ना, वो फटाक से देता है। आपके सामने कोई आ जाएगा, आप एक आध बात ऐसी कर दोगे ना, सामने ना अरे ऐसा कैसे बोल दिया इसने, ये राहु है। तो हम लोग क्या करेंगे, राहु के स्टाइल में काम करेंगे, ना कि दूसरे ग्रहों के चक्कर में पड़ेंगे। जिन लोगों का ड्राइवर 4 है या कंडक्टर 4 है, डेफिनेटली आप लोग राहु के ऊपर टारगेट करो, अपनी स्टाइल में चलो, अपने तरीके से काम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बीच में एक चीज बोली थी सर आप 10वें, हाँ सर आप 10वें भाव का इसका राहु का बता रहे हैं ना?
नहीं करी मैंने। हेलो सर। 10वें भाव में, हाँ 10वें भाव में आपको क्या करना है, सर के ऊपर आपने करा चाची जी को? टोपी पहननी है। सर डिस्टरबेंस हुआ वॉइस में, एक बार फिर से बोलिए। अपने सर के ऊपर है ना ब्लैक या ब्लू कलर की टोपी पहनी है आप। अच्छा, जैसे लेडीज है, मेरी वाइफ का है, मतलब 10वें घर में राहु है। हाँ, दूसरा एक चीज और, एक रेमेडी जो जनरल रेमेडी है, याद रखना किसी से उधार पैसे लेते हो तो उसको चुका दो। किसी से गिफ्ट आइटम नहीं लेनी है, फोकट की चीजें मत लेना, टेम्परेरी मत लेना। नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप यहाँ पे पर्सनल यूज कर रहा हूँ, गलत है, राहु को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप दे दो लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि राहु का कैरेक्टर क्या है, राहु अपने आप को किंग समझता है, तो वो किसी से गिफ्ट विफ्ट लेने वाला नहीं है, कहीं से चोरी करके या किसी का कोई चीज छीन करके। या कई बार हम लोग करते हैं ना कि बाजू वाले के पास में एक एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा हुआ है, अपने फैमिली में किसी के पास में, तो हम लोग ले लेते हैं, चल ना यार महीना भर में कोई यूज करने दे, ना ही राहु को डाइल्यूट कर रहे हो। और जब भी आप ऐसा करोगे ना, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होनी शुरू हो जाएंगी, ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ये चीजें नहीं करनी है हमको, ठीक है ना। तो सर फैमिली मेंबर से भी नहीं लेना। छठे भाग में राहु का क्या मतलब है? इसका 6 बॉक्स में 6 लिखा है और वहां पे राहु है। और वैसे छठे भाव को शत्रु भाव बोला गया है, तो वहां पे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, मैंने एक्चुअली में इसमें पीडीएफ में लिखा भी है कि छठे भाव में राहु क्या करता है, चौथे भाव में क्या करता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में उतना पक्का नहीं हूँ, इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज ना बोलना अच्छा है गलत बोलने से। अच्छा सर, हाँ ठीक है सर। एक हाथी दांत भी आप अपने साथ रख सकते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका राहु खराब है ना, तो आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, जेल हो सकती है, ठीक है। आप सीबीआई भी हो सकते हो, सीआईडी भी हो सकते हो, लेकिन पॉजिटिव राहु होने पर, नेगेटिव हो गया तो आपको जेल में डाल देगा। अगर आपको कोई तीखी चीज लग जाती है बार बार, कई बार होता है ना कि अगर आप घर में कांदा काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो, आपको चाकू लग जाती है या आलपीन लग जाती है, राहु खराब है, पॉइंट करता है वो, याद रखना हमेशा। तो ये छोटी, और 5वें घर का सर, 5वें घर का राहु, 5वें घर के लिए, एक सेकंड, मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, कि मैं ये पीडीएफ आपको दे दूंगा ना, तो उसमें से आप लोग ढूंढ लेना, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट है। ओके सर, ओके सर। सर आप बताइए। मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि दो चार चीजें मुझे। हाँ सर, आपने जैसे कहा कि राहु किसी से गिफ्ट नहीं लेता है, लेकिन अगर वो फैमिली मेंबर हो या क्लोज रिलेशन में हो तो। हेलो, हाँ, मैंने जैसे आपने कहा ना कि राहु किसी से गिफ्ट नहीं लेता है, तो मान के चलो कोई फैमिली मेंबर ने दिया है, कोई क्लोज ने दिया है, क्लोज फ्रेंड ने दिया हो, तो उस वक्त नहीं देखो, मैं पर्सनली मेरी चीज बताता हूँ, एक मिनट मुझे आगे म्यूट करना पड़ेगा, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा था। देखो मैं अपनी पर्सनली चीज बताता हूँ, मेरे को जब राखी आने वाली थी ना, तो अपने धर्म ग्रुप में जितनी भी बहनें हैं मेरी, उन लोग काफी लोगों ने मुझे कुछ न कुछ राखी दे दी, किसी ने क्या दे दिया, मैंने सब लोगों को कुछ न कुछ पे आउट किया। वो लोग लेने को राजी नहीं थे, बोले 10 रुपया, बट मैंने दिया। मैं मंदिर का प्रसाद नहीं खाता हूँ, अगर मंदिर में मुझे प्रसाद दिया जाता है ना, तो भी मंदिर, वो पुजारी को तो मिर्ची लग जाएगी, उसको बुरा लग जाएगा, ये कैसा नाटक है, आरती भी करता है, ढोल बजाता है, नाचता, सब कुछ करता है, लेकिन प्रसाद नहीं खाता, ये कैसा आदमी है। तो मैं क्या करता हूँ, वहां से प्रसाद तो ले लेता हूँ, किसी बच्चे को दे देता हूँ। अच्छा यस, इसे याद है कि चींटियों को शक्कर डाले, मीठा डाले, राहु बहुत पावरफुल हो जाएगा, याद रखना। डेली काली चींटी नहीं, वो सोचने का ही नहीं, वो दिमाग लगाने का नहीं, चींटियों को डालो, वो खा लेंगी। दूसरा चीज, एक फाइनल रेमेडीज अपने पास 6 मिनट, क्या करोगे आप, एक मैं सर ये बोल रहा था कि पता है आप सबको, हाँ क्या बोला सर आपने, क्या बोला? सूखा नारियल, खोपरा जो बोलते हैं ना, सूखा नारियल। हाँ हाँ, सूखे नारियल को क्या करना, वो ट्रायंगुलर जैसा ही दिखता है, तो उसका ऊपर का टोपी काट देना, ये मैंने धर्म ग्रुप में कई बार बोला भी है, उसका टोपी काट देना, उसमें शक्कर भर देना, ये राहु का बहुत बड़ा उपाय है। और ये दूसरा क्या काम करेगा, अगर आपके जिंदगी में काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, ये नारियल आपने ले लिया, समझो नारियल है, तो उसका टोपी काट दो ऊपर से, ठीक है, उसका ढक्कन कट जाए ऐसा, उसके अंदर पूरा शक्कर भर दो, शक्कर भर के वो टोपी उसको वापस पहना दो। उसके बाद में क्या करो मालूम है, अपने घर के आजू बाजू में जहां पर भी मिट्टी है उसमें खड्डा कर दो, खड्डा करके उसको दबा दो नारियल को,
वो नारियल के अंदर जैसे जैसे चींटियां जाएंगी उस नारियल के अंदर वो शक्कर को खाएंगी, वैसे वैसे राहु सीधा हो जाएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाएंगी। कई बार होता है ना हमारा काम बनते 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 लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाता है, इसको ये सही कर देता है। ये राहु का बहुत बड़ा रेमेडी है और इससे फर्क नहीं पड़ता राहु किधर बैठा है। ये ओवरऑल एक रेमेडीज है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये किस दिन करना है? हाँ ये कभी भी सर करो। अगर ये घर में नहीं कर सकते, मान के चलो जैसे कुंडी होती है वहां पे रख दे तो? नहीं, इसको आप घर से बाहर कर दो, आंगन में करो, खेतों में जाके करो, कहीं खुली जमीन पे जहां पर भी करे, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये एक दान है। आप चींटियों को एक तरह से शक्कर ही डाल रहे हो लेकिन अलग तरीके से डाल रहे हो। हाँ लेकिन किसी के घर के आगे मत आ जाना, नहीं तो किसी ने देख लिया झगड़ा करेगा, साला क्या करके जा रहा है। तो नहीं सर, अपने घर में जैसे गार्डन हो उसमें कर सकते हैं, घर के जमीन में। जमीन पड़ी हुई है, खुद की जमीन पड़ी है, वहां डाल दो, किसी पेड़ के नीचे डाल दो, घर के आगे बहुत अगर आपके पास में प्लॉट पड़ा हुआ उधर डाल दो, लेकिन इसको आप कर लो। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, जैसे चींटियां जाएंगी ना, नहीं तो आप दूसरा क्या कर सकते हो मालूम है, ऑफिस के लिए घर से जब भी निकलो ना थोड़ी सी शक्कर ले लो हाथ में घर से निकल के, और जहां पर भी मिट्टी दिखती है आप डाल दो, है ना। तो चींटियां जैसे जैसे ये शक्कर खाएंगी ना आपका कर्जा गायब कर देगा। ये चीज याद रखना, पैसा कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा आपको, धीरे धीरे, लेकिन ये स्लोली काम करेगा। कभी भी याद रखना कि हम लोग जितनी रेमेडीज करते हैं ना, कुछ लोग इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं होता ऐसा, धीरे धीरे देता है। और क्योंकि और राहु का एक और प्रॉब्लम याद रखना, वो है ना फकीर आदमी है, राजा भी है लेकिन फकीर आदमी है, उसके पास में पैसा नहीं टिकेगा। अगर आप सबके पास में अगर अभी 1 लाख रुपये आ जाए ना, आप ऐसे उड़ा दोगे हवा में, होता है ऐसा बहुत बार हुआ है सर। यस, पैसे रखने का शौक नहीं है, खर्च करने का शौक है। फकीर है, वी डोंट केयर, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर पे एसी चले, नहीं फर्क पड़ता, नहीं चले, हमसे कोई बात करे नहीं करे, हमारी गाड़ी है नहीं, हम रईस हैं, फकीर हैं, वी आर द एक्चुअल फकीर। राहु बल्कि देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहु मुझे गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। राहु को भी पैसे की कमी नहीं पड़ती है, आपके पास में हार्ड कैश नहीं होगा लेकिन जब जरूरत पड़े पैसा आ जाएगा, ये राहु की खासियत है। उसका नेचर फकीर जैसा है, उसकी सोच राजाओं वाली है लेकिन नेचर फकीर जैसा है। दूसरा चीज, एक चीज याद रखना, अगर आप किसी को फ्री में पढ़ा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो बदले में कुछ तो ले लेना, भले 1 रुपया ले लेना, ठीक है ना। अगर आपने फ्री में कुछ भी कर दिया ना, फ्री में आप कुछ भी नहीं लोगे, जैसे आपने मैंने ये सेशन फ्री में रखा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा गुरु का भी बहुत अच्छा पावर है, मेरे पास जो गुरु है वो अच्छी जगह पे बैठा हुआ कुंडली में, तो मेरे पास नॉलेज है, तो मैं नॉलेज फ्री में शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का राहु खराब ना हो उसके लिए क्या करना, 1 रुपया गूगल पे कर देना लास्ट में, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 1 रुपया डोनेट कर देना, तो आपका गुरु भी ना बिगड़े और राहु भी खराब नहीं हो, क्योंकि राहु को फोकट में कोई चीज पसंद नहीं। आपने देखा होगा जो लोग 4 नंबर ड्राइवर या कंडक्टर वाले हो ना, आप लोगों को इजीली किसी का एहसान पसंद नहीं होगा, ट्रू है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बल्कि इंसल्ट फील होती है सर, अगर कोई ना जबरदस्ती अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश करता है ना, तो लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंच रही है। ये मुझे शुरू से लगता था। हाँ सर, हाँ तो ये सही है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करोगे सर शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे राहु वालों का गुस्सा बहुत तेज होता है, बिना सोचे समझे एकदम से करते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैंने बोला था ना, 5 नंबर का आप हाथ में धागा बांध लीजिए, अच्छा ठीक है सर, है ना। ये वो क्या करेगा, गुस्सा आपको कंट्रोल कर लेगा, उससे गुस्सा भी शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत, उससे गुस्सा राहु को आप शांत नहीं कर सकते हो। राहु क्या है मालूम है, राहु एक बोल सकते हो बिना स्टीयरिंग का गाड़ी है। बोलते टाइम पे जब भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तो आप क्या बोलोगे आपको भी नहीं पता, कौन सी गाली बोलोगे, क्या बोलोगे, डोंट नो। तो उस समय अगर आपने बुध को धारण कर लिया, बुध बोले तो गणपति, अगर आपके हाथ में आपने गणपति को एक्टिवेट कर लिया ना, तो यहाँ तक गालियां आ जाएंगी, बकवास आ जाएगी, लेकिन ये बुद्ध क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। आप मुंह से बोलने ही वाले हो, अरे यार रहने देना, कल अपन बात करते हैं ना, आप कुछ और टॉपिक पे बात करोगे, आप साइलेंट हो जाओगे, या उस झगड़ा भी करोगे बट वो झगड़ा जो होगा वो रेस्पेक्टेड झगड़ा होगा, टॉपिक वाइज होगा, अनएक्सपेक्टेड धम 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 नहीं करोगे आप। क्योंकि याद रखना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है ना, वो लोगों के अगर किसी के साथ में डिस्कस हुआ फैमिली में, समझो दूध खराब हो गया या आपको घर का भाड़ा देना है, पैसों को लेकर के अगर झगड़ा हुआ ना, तो जिसका 5 नंबर मिसिंग है ना, वो रेंट के पैसों को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक पे बात करेगा। आज ये हो गया ना, कल वो हो गया ना, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, मेरा वॉशिंग मशीन खराब था, मेरी बुआ का फोन आया था, मामी का फोन आया था, ये सब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन निकालता है,
जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। टॉपिक क्या था? रेंट के पैसे देने की। लेकिन बात क्या चल रही है? रेंट तो गया साइड में और बाकी सारे टॉपिक पे आप धनाधन फेंकते जा रहे हो। इसका मतलब हमारा सर जैसे आपने मुझे रेमेडीज बताई थी ना कि सिल्वर कलर के अंगूठी पहनो फ्राइडे के दिन में। हेलो। हाँ हाँ तो मैंने पहन ली, कल से शुरू की है। लेकिन सर मेरे वाइफ का डेट ऑफ बर्थ में 6 आता है, मतलब उसका 6 जनवरी 1985 आता है। नहीं, इसमें एक्चुअली में देखो, इसमें क्या चीज है कि ये जो सेशन रखा ना, मैंने उसमें हाईएस्ट टारगेट क्या किया था कि जिन लोगों का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर राहु है ना, फिर मैंने बाद में क्या सोचा कि चलो जिनका राहु 4 नंबर ड्राइवर या कंडक्टर नहीं है उन लोगों का क्या होगा। तो मैंने क्या सोचा कि फिर बाकी लोग भी आ जाओ, एटलीस्ट आपको पता तो चले, काम तो आए वैसा, है ना। 15 मिनट में मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। राहु नहीं है, मतलब ड्राइवर या कंडक्टर नंबर जिनका राहु नहीं है वो लोग क्या करेंगे, लास्ट एक 15 मिनट अपन वही चलेंगे, उसके बाद में अपन आज का सेशन खत्म करेंगे। एक चीज जो मेरे बारे में मतलब जो बताई ना, एग्जैक्टली मैं बिल्कुल वैसा ही सोचती हूँ, वैसा ही करती हूँ, एग्जैक्टली। एक मिनट में सबको मैसेज डाल देता हूँ कि अगर किसी को और भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। हाँ, अभी अपन लास्ट 15 मिनट ये टॉपिक पे बात करेंगे कि जिन लोगों के पास में 4 नंबर मिसिंग है और जिनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि 4 नंबर राहु जो होता है ना, वो फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है एज पर द न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना। ज्योतिष के हिसाब से नहीं बोला गया उसको, हालांकि उसके कैरेक्टर में तो क्योंकि वो राजा है एक तरह का, तो कहीं ना कहीं उसमें ये देखने को मिलता है कि वो फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड, रिकॉर्ड, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, आगे सब लोग। यस सर। एक मिनट, एक तो लोग और है लाइन में, उनको भी ले लेता हूँ, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है ना। बाकी सब ग्रहों को अपन सस्ते में निपट सकते हैं, राहु को नहीं निपट सकते। तो डराया भी कुछ ज्यादा ही हुआ है, 13 नंबर 4 नंबर करके। ओके चलो, जो लोग ज्वाइन होते हैं उनको देख लेंगे अपन। हाँ, अभी जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर 4, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं होगा ना, उसके साथ में क्या क्या होता है। न्यूमरोलॉजी जो स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं थे न्यूमरोलॉजी क्लासेस में, वो लोग ध्यान देके, 4 नंबर नहीं है तो आपके पास में पॉकेट मनी की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हार्ड कैश की बात कर रहा हूँ, बैंक में भले 2 लाख पड़ा हो, लेकिन अचानक से अगर आपको 2000 की जरूरत पड़ेगी तो आपके जेब में 1500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, लेकिन 2000 कट टू कट नहीं मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है। नंबर 1। दूसरा क्या होगा कि अगर इन्होंने जिंदगी में किसी को पैसा दे दिया, भाई को दिया, बहन को दिया, सगे वालों को दिया, वो पैसा कभी भी रिफंड नहीं होता है, ये याद रखना। तो जिनके पास में 4 नंबर मिसिंग है वो क्या करें, अपने भाई को, अपने जो भी क्लोज रिलेटिव है या जिसको भी पैसा देना है, दोस्त को पैसा मत देना। उसको बोलना तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को खाना खिलाता हूँ, पार्टी देता हूँ, जो भी करता हूँ, लेकिन पैसा मत मांग। जिनके पास में 4 नंबर नहीं है ना डेट ऑफ बर्थ में, या ड्राइवर कंडक्टर कहीं पर भी नहीं है,
उन लोगों को लाइफ में किसी को भी पैसा नहीं देना है, उनका रिकवरी रेट 0 है, पैसा आता ही नहीं होगा। अगर कोई है तो मुझे बताओ जिसके पास में 4 नंबर मिसिंग है। मेरा सर है सर 4 नंबर। मेरे हस्बैंड का 4 नंबर मिसिंग है और उनके पैसे रिटर्न नहीं आते, ये बात सच है। यस, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि 4 नंबर नहीं है, क्योंकि 4 नंबर को ना रिकवरी एजेंट है, तो आपके पास में रिकवरी एजेंट है ही नहीं। मेरे पास डबल 4 है, तो अगर मैं किसी को कुछ हेल्प करता हूँ ना, तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बोलना नहीं चाहिए बट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों को ये फ्री का सेशन ले रहा हूँ, मुझे चार्जेस लेने चाहिए थे बट आई डोंट केयर। क्यों मालूम है, मेरे पास डबल 4 है, मुझे ये पता है कि ये जो राहुल है वो कहीं ना कहीं से कुछ तो लाएगा, शायद पैसा ना लाए, लेकिन आप सब लोग मेरे को कुछ लोगों से और कनेक्ट कर दो। मैं ये जो लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, या आप सब लोगों के साथ में मिलके अपनों ने एक एजेंडा तैयार किया कि अपन पब्लिक को अटेंड करें, पब्लिक को हेल्प करें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या हर तरीके से जो भी कर सकते हैं, तो उसमें आप 10 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे तो इनडायरेक्टली वो भी आपने मेरी हेल्प कर दी। आप मेरा एक वीडियो लाइक कर दोगे, एक वीडियो में कमेंट डाल दोगे, वो भी मेरा काम हो गया। या धर्म ग्रुप में अगर आज ये क्लास को लेकर के आपको कुछ अच्छा लगा है और आपने उसके ऊपर मेरे फीडबैक डाल दिया तो भी मेरा काम हो गया। और ये चीजें हमेशा करना, मेरे लिए मत करना, लेकिन अगर आप कहीं पर भी जाते हो, कोई आदमी आपको अच्छा लगता है, उसकी राय अच्छी लगती है, उसका बोलना, उसका ड्रेस, सारी चीजें जो भी आपको अच्छी लगती है ना, उसका तारीफ जरूर करना, उसको फीडबैक जरूर देना। क्योंकि राहु का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, राहु वाले को लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि राहु क्रिटिक होते हैं, वो लोग गलतियां निकालने में माहिर होते हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिटिसाइज नहीं करूँ। आजकल मैंने छोड़ दिया, काफी टाइम हो गया, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ किसी को भी, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। और जिनके पास में 4 नंबर है, डबल 4 है, वो आप पैसा दे दो किसी को भी, आपके पास में वो पैसा आ जाएगा, आपको उसकी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। और किसी को कुछ जनरल क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अपन खत्म करने वाले हैं। मेरे डेट ऑफ बर्थ में तो ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है। वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर 6 है। हाँ, तो 4 और 6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि शुक्र और राहु पैसे को रिप्रेजेंट करता है ना। हमने कहीं ना कहीं अभी देखा, राहु जिसके पास में उसके पास में पैसे आ जाते हैं, लेकिन राहु फकीर है, और फकीरी के बजाय शुक्र उसके साथ में, तो शुक्र क्या कर देता है, 6 नंबर अगर आपकी वाइफ का नंबर है, ड्राइवर नंबर ना, तो आपके घर में तो वैसे ही लक्ष्मी आ गई। आपकी लाइफ में आने के बाद में बोल सकते हो आपके घर में लग्जरियस आइटम ज्यादा बड़े होंगे, उसको लग्जरी ज्यादा पसंद होगी, आपने देखा होगा, मतलब वो थोड़े से फैशन लवर होगी आपकी वाइफ। जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है मालूम है, 4 नंबर को फैशन का कोई शौक नहीं है, कपड़ा पहना, बाल अच्छे कटाए नहीं कटाए, वो बिंदास है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन हमारे साथ में अगर आप प्रोफेशनल हो, जो भी आप काम करते हैं, अपना जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में हमारा पर्सनैलिटी भी होना चाहिए, हमारे घर में थोड़ा सा लाइफ में नेम फेम भी होना चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी भी होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ ला करके देती है। मुझे भले वाइफ का नंबर 6 हो कि नहीं हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग घर में जब भी वाइफ को लेकर के आते हैं, शादी करके कोई बहू आती है, तो उसको हम लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी बोले तो शुक्र। और किसी भी हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ नंबर 6 ही होती है, शुक्र ही होती है, भले उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 हो चाहे नहीं हो। तो राहु वालों को ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाइफ की थोड़ी सी इज्जत करें, कद्र करें। अगर वाइफ नहीं है और आप लेडीज हो ऑलरेडी, तो अपने आजू बाजू की जितनी भी लेडीज है घर में, उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दें। फिर देखो, राहु और शुक्र मिल गए ना तो धमाल, ये चीज याद रखना। और एक फार्मूला और दे देता हूँ लास्ट जाते जाते, कि जितनी भी वाइफ्स हैं और जो हस्बैंड है, आप अपनी वाइफ से बात करके है ना, एक फार्मूला आज से यूज करना, क्योंकि पैसा सबको चाहिए था और पैसे का जबरदस्त फार्मूला है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी नारायण का जब भी हम फोटो देखते हैं, तो भगवान विष्णु है वो सोए हुए हैं और लक्ष्मी उनके बैठ करके पैर दबा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर घुटने के नीचे हमारे जो पैर होते हैं ना, उसको बोला गया है शनि, बॉडी वास्तु में, ठीक है। तो शनि हो गया कौन, आपके घुटनों के नीचे के पैर, और वाइफ क्या हो गई, शुक्र हो गई। शुक्र और शनि जब भी मिल जाते हैं ना, आदमी करोड़पति हो जाता है। आप जितने भी गल्फ कंट्रीज है, दुबई पकड़ लो, ओमान पकड़ लो, कुवैत पकड़ लो, इनके वहां पर लग्जरी है, इनके पैसों का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और वो लोग मौज शौक से जीते हैं। और अगर आप थोड़ा सा स्टडी करना इस चीज को, कि गल्फ जो है ना, गल्फ सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है शुक्र से और शनि से।
इसलिए आपने देखा होगा मुस्लिम जो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग मौज शौक करते हैं, लाइफ में ऐशो आराम करते हैं, और उनके ऊपर मेहरबानी वो शुक्र की वजह से वो ऐशो आराम कर रहे हैं। लेकिन उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल ऑयल जो है वो कौन है? शनि है। हम लोग शनि के ऊपर तेल चढ़ाते हैं, उनको तो शनि। तो जब शनि और शुक्र मिल जाते हैं ना, तो आदमी को पैसे कमाने से, लाइफ में पैसे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को बोलिए आप जब भी रात को सोते हैं थोड़ी देर के लिए पैर दबा दें। और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर देना कि वो थोड़ी देर के लिए पैर दबाए। इसको कंटिन्यू शुरू करिए। और इसको या हस्बैंड ने वाइफ के पैर दबाने चाहिए? नहीं, वो कभी मत करना, वो कभी मत करना, वो टोटली साइड इफेक्ट हो जाएगा। वाइफ ही हस्बैंड के पैर दबाएगी, क्योंकि शनि हम हैं। विष्णु भगवान को क्या, अरे मतलब लक्ष्मी है, लक्ष्मी को क्या जरूरत थी? वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, विष्णु को पैर क्यों दबा रही है? लेकिन वो शुक्र और शनि दोनों साथ हो गए ना तो काया पलट हो जाती है। बहुत बड़ा फार्मूला है। या फिर इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे जो बाप दादा थे ना, आपने देखा होगा आपके घर में दादी वादी है, तो आज भी दादाजी के जो बड़े लोग हैं उनकी पैर दबाती थी वो अपने हस्बैंड की। उन लोगों के 5-5, 7-7 बच्चे थे, उनकी शादी करवाई उन्होंने, उनके गोद भराई करवाई, सब कुछ करवाया। उनके पास में पैसे तो थे ही नहीं, वो खेती कर रहे थे, तो कहाँ से मैनेज किया? शुक्र और शनि मिक्स हो गए। और शुक्र और शनि को जब भी मिला दिया, आप गूगल पे सर्च करना शुक्र और शनि की युति, ऐसा करके सर्च करना, आपको देखने को मिलेगा। और ये एकदम फोकट का रेमेडी, ट्राई करो ना, हफ्ता 2 हफ्ता 5 हफ्ता ट्राई करो। अगर आज रात को आप कर रहे हो ना, तो 1-2 दिन में, ये 2-4 दिन करके देखो, कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसे आ जाएंगे, पैसे की अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। सब पनौती आप भूल जाओगे, क्योंकि शनि और शुक्र बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत मजेदार हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, बहुत लंबा हो गया, और आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। ये लास्ट वाला ट्रूथ है, क्योंकि आई डू द सेम, और मेरे हस्बैंड और मेरी जब से शादी हुई तब से हमारे पास तो रहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। नहीं होता है, मैं पर्सनल, मैं भी एक्चुअली यूज करता हूँ। मैं अपनी वाइफ को मतलब बोलता हूँ तो क्योंकि नॉर्मली अच्छा इनडिसिप्लिन होते हैं राहु, याद रखना। तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ, मतलब मैं कभी सिस्टम से काम नहीं कर सकता। मेरा काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। सुबह उठ के 4 बजे पूजा करूंगा, नहीं कर सकता। मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है राहु की वजह से। तो मैं वाइफ को बोल देता हूँ कि भाई तू कर लेना। तो ये मैंने देखा है कि जब भी मतलब जो हफ्ते में उसने वो किया है, तो कहीं ना कहीं से मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली है। तो ये चीज जरूर करना। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हम लोग एक दूसरे के लाइफ पार्टनर है, तो और घर में फाइनेंस दोनों को चाहिए, घर में खुशहाली सुख शांति सबको चाहिए, तो आप लोगों को करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि करने में प्रॉब्लम है ना। सर 1 मिनट फिर से क्लियर कर दीजिए, जो राहु होता है उसके पैर दबाने हैं क्या? नहीं, ये जनरल रेमेडी है, इसको राहु से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके घर में पैसे को हर घर में करना ही है, हर घर में, इसका राहु से मतलब वाइफ को हस्बैंड के पैर दबाने हैं, ऐसा? वाइफ लक्ष्मी है, वाइफ शुक्र है, और हस्बैंड के जो पैर होते हैं वो शनि है, तो शुक्र और शनि को मिला दो, चमत्कार। अच्छा सर, ऐसा। ओके सर, राहु से कोई लेना, थैंक यू सर, है ना। और थैंक यू सर। बड़ी आप सब लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, बर्दाश्त किया, इसके लिए सर बहुत मजा आया सर। आज तो मतलब आई ओपनिंग सेशन था। थैंक यू सर। सॉरी, जबरदस्त राहु को समझने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए मिला है। राहु क्या है? हाँ, एक रिक्वेस्ट और सबसे, मैंने अपना ग्रुप में नंबर डाल दिया है, चैट बॉक्स में आप सब लोग देख लेना, वैसे भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 1 रुपीज मुझे गूगल पे या फोन पे जो भी आपके पास में, सिर्फ 1 रुपया कर देना, ताकि आपके ऊपर ये डेप्थ ना चढ़े, है ना। मुझे फीस नहीं चाहिए इसका, बट इतना जरूर करना, ताकि आपका राहु भी, अगर आप राहु हो तो राहु को ये चीज पसंद नहीं है, फ्री वाला है ना, तो आप 1 रुपया डाल देना। और बाकी एज ए गुरु दक्षिणा के नाम पे या नॉलेज के नाम पे मुझे 1 रुपया फीस के तौर पे दे देना, ताकि आपका जुपिटर खराब नहीं हो, है ना। और धर्म ग्रुप में आप क्या करना, यूट्यूब के वीडियोस हैं उसको भी शेयर करना, लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करो, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। धर्म ग्रुप में आप अपने आजू बाजू में कोई है परेशान है तो उसको भी लेके आओ, तो आप और हम सब मिल करके ही कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर करना, अपने आजू बाजू में दोस्त वोस्त जितने भी है, जिसकी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको घसीट के लाओ धर्म ग्रुप में। अपन न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से, इस तरीके से कुछ तो उसकी लाइफ में लाएंगे। यूट्यूब के वीडियोज हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना है,
लेकिन मुझे बार बार ये चीज रिपीट ना करना पड़े उसके लिए मैं यूट्यूब पे ये चीजें डाल देता हूँ। ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ये बार बार अगर इतना सारा मुझे बोलना पड़ा था, एक कांड मुझे ध्यान में ही नहीं रहता कि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था क्या नहीं, तो ये यूट्यूब पे पड़ा रहेगा कम से कम, ठीक है ना। तो ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर देना, धर्म ग्रुप या जो भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी देना पक्का देना, ठीक है ना दोस्तों। और लाइफ में पैसों के लिए आपने देखा होगा मैं शुक्रिया 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 बोलता हूँ, तो आप लोग शुक्रिया बोलना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद बंद कर दीजिए, शुक्रिया बोलिए, शुक्र का जाप हो जाएगा। आप देखना सारे मुस्लिम लोग शुक्रिया शुक्राना अल्लाह ऐसा बोलते हैं, वो शुक्र का जाप कर रहे हैं, वो चंद्रमा को मानते हैं। हम चंद्रमा को करवा चौथ है तब याद करेंगे, लेकिन वो चंद्रमा को ईद का चांद करके याद करते हैं। तो वो लोग थोड़े से अलग तरीके से कुछ सॉरी सर पीडीएफ शेयर कीजिएगा प्लीज। पीडीएफ मेरे को घंटा पर देना, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊं, डिनर कर लूं, उसके बाद में मैं करूंगा, आज कर दूंगा, मैं पक्का कर दूंगा, है ना सर। थैंक यू सो मच सर, सर बहुत अच्छा सेशन था। शुक्रिया सर इसकी रिकॉर्डिंग भी शुक्रिया सर। सर आपने लिंक भेजा है ना जिसमें हमको भेजना है? मैंने अपना नंबर डाल दिया है, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया है, नहीं तो आप अच्छा 9029295533 इजी नंबर है, 9029295533। वापस मैंने चैट 33 लास्ट है सर। ओके सर देख लेंगे। सॉरी मेरे से गलती हो गया, मैंने एवरीवन को नहीं डाला। 9029295533 ये सभी को चला गया होगा। सर ये पेटीएम भी है क्या सर इस नंबर पे? सॉरी पेटीएम से हो जाएगा सर इस नंबर पे? पेटीएम भी है इसमें, गूगल पे भी है, ऑलमोस्ट भीम भी है ना जी। और ओके सर। और दूसरा इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे सर? सॉरी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे क्या सर? यस ये रिकॉर्डिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको शेयर करेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा। कोशिश करूंगा कल किसी भी हालत में, क्योंकि लंबा बहुत है ना तो मुझे एडिट करना पड़ेगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा ना, तो शायद मैं कल दोपहर तक या कल शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और बाकी जो लोग नए हैं धर्म ग्रुप में, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, तो आप अपने धर्म न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में जाना, आपको वास्तु के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत कुछ आना बाकी है, थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने का। और जो अभी तक का है वो लोग आप देख लेना, बहुत काम आएगा, छोटी छोटी चीजें आपके घर की वास्तु आप खुद ही बैलेंस कर लोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कई बार के सामने वाला जो बात कर रहा है वो अमीर है कि गरीब है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गरीब है बेचारा, फाइनेंशियली उसके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाएगा। तो मैंने कोशिश की छोटे मोटे वीडियो के, नॉर्थ ईस्ट का वास्तु, साउथ ईस्ट का वास्तु, साउथ वेस्ट का वास्तु, तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप आराम से उसको देखो, है ना। और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, तो आप कोशिश करना कमेंट बॉक्स में या धर्म ग्रुप में डाल देना, या किसी जो भी ग्रुप में आप हो या टेलीग्राम में हो तो डाल देना, सर ये टॉपिक पे कुछ बोलो ना, तो अपन ऐसे छोटे मोटे सेशन लाते रहेंगे, है ना। और अगला अपना ये नेक्स्ट मंथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ घर का जो बेसिक वास्तु है उसके ऊपर एक पेड कोर्स लेके आने वाला हूँ। वो छोटा मोटा चार्जेबल रहेगा, बट 5,000 10,000 पे नहीं रहेगा, मिनिमम चार्जेस पे रहेगा। 5 दिन का वो कोर्स रहेगा। तो अगर आप में से किसी को वास्तु भी सीखना है ना, तो आप उसमें डेफिनेटली आना। आप बातों बातों में वास्तु ठीक करना सीख जाओगे। वास्तु में मेरी कोशिश ये रहती है घर में कोई तोड़फोड़ ना हो, बिना तोड़फोड़ किए बिना कुछ किए वास्तु को कैसे बैलेंस किया जाए, ये टारगेट रहता है मेरे, ठीक है ना दोस्तों। तो भगवान आप सबकी मुरादें पूरी करें, जितने भी लोग हो सबके घर में सुख शांति हो, और भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे, भगवान सबकी गलतियां माफ करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी बनी रहे हमेशा, और आप ऐसे ही सबको इनलाइटन करते रहिए और नॉलेज देते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सर।